हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग भी बहुत अच्छे हो बेटा। क्या करना है, देखो बेटा, हम लोग पॉलिनोमियल कंप्लीट कर चुके हैं वन शॉट में। ठीक है, आपका कौन सा वीडियो आएगा, आपका ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या बेटा, प्रैक्टिस सीरीज आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग पढ़ोगे, जिसमें हम लोग कौन से क्वेश्चन रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे, अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे। थोड़ी लंबी वीडियो जाएगी वन शॉट में, लेकिन आप लोगों को क्या करना है बेटा, अच्छे से पढ़ना है, समझना है। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपके अच्छे मार्क्स आने की गारंटी रहेगी। ठीक है ना, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है भैया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, बताओ क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बताइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है सर? अभी तक आप लोग क्या पढ़ा रहे थे, पॉलिनोमियल जो पढ़ाया था आपने। पॉलिनोमियल आपने बोला था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यही तो होता है, ये होता है सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद हमने क्या बोला, क्या क्यों बोला इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी थी बेटा, सर इसकी डिग्री 2 थी। तो जिसकी भी डिग्री 2 हो उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्वाड्रेटिक तो बोलते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है मैंने बताया आप लोगों को। क्या, अगर इक्वल टू 0 है तो ये क्या हो गई सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। बस इसी पे काम करेंगे हम लोग, समझ में आ गया। इसका मतलब ये हो गया, देखो ये कोफिशिएंट है इसका, बी भी कोफिशिएंट है, और सी भी क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट भी बोलते हैं, कोफिशिएंट भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, किसका कोफिशिएंट है ये सर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट है सी जो है। कोई परेशानी तो नहीं। देखो बेटा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के बारे में प्लस सी के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब ए जो है ना कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आ गया समझ में। अगर ए ही 0 हो जाता है, मतलब अगर इसका कोफिशिएंट ही 0 हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब क्या होगा, ये 0 हो गया। तो क्या बनेगा आपका, बी एक्स प्लस सी बचा ना। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, बता क्या बेटा, ये लीनियर इक्वेशन हो गई। ठीक है ना, कैसी इक्वेशन हो गई, लीनियर इक्वेशन हो गई। तो डाउट होने की जरूरत ही नहीं है, तो सिंपल आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे बेटा, चलो बेटा, जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको फाइंड क्या करना है। ध्यान से देखो क्या लिखा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या नहीं है, सिर्फ चेक करके देखना है। आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये, कोई ज्यादा टफ या वैसे क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन अगर मैं पिक करूं, क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x दिख रहा है ना आप लोगों को, इक्वल टू, देखो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 जा 6 सर, माइनस का 6 आगे समझ, माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा सर 2x। तो परेशानी नहीं, सभी को इधर ले आओ, राइट साइड में जितने भी आपके डिजिट्स हैं उनको कहां ले आओ, लेफ्ट साइड में ले आओ। जैसे हम लेके आने लगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये भी लौट के आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा ये भी। ठीक है बेटा, और माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 6 इक्वल टू 0। आ रहा है ना समझ में, इजी है ना ये बात। अब क्या करोगे, माइनस का 2x प्लस माइनस का 2x क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है सर, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सर इसकी डिग्री कितनी है, सर इसकी डिग्री हमें कितनी मिल रही है भैया, सर हाईएस्ट डिग्री इसकी, मतलब हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, तो इसकी डिग्री 2 है। इसका मतलब क्या है सर, हाँ यस सर, ये क्या है सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर हो गया। सेम ऐसे अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, क्या क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन है एक्स माइनस 3 है ना बेटा, बोलना जरा क्या क्या है, ब्रैकेट में 2x प्लस 1 है ना बेटा, क्या है 2x प्लस 1, माइक तो ऑन है ना, इक्वल्स टू क्या था, x प्लस 5, कंफर्म है ना भाई, x प्लस 5 सही है ना। क्या करना चाहिए, आपस में मल्टीप्लाई करो, अरे सॉल्व करो, तुम लोग भी तो सॉल्व करो, मैं ही सॉल्व करता रहूंगा, सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करके जल्दी से बताओ यस या नो, फास्ट, यस और नो। जितनी जल्दी जल्दी आप करोगे उतना फायदा रहेगा, अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, आपका एमयू में भी मैं आपको बता चुका हूं, अगर जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, जो एमयू की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल है वीडियोस। ठीक है ना, चलो भाई, बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स को बूस्ट करेगा, और एमयू में सिलेक्शन दिलाने के लिए आपको इससे बेस्ट वीडियो नहीं मिलेगी। ठीक है ना, चलो भाई बताओ क्या है, यस है, देखें, चलो भाई क्या करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई पहले, अरे लगो x का मल्टीप्लाई 2x के साथ, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर x का 1 के साथ प्लस का x, फिर 3 का इसके साथ माइनस का, 3 2 जा 6x, फिर माइनस का 3 1 जा 3। क्लियर।
अब इसका करो इक्वल टू एक्स का एक्स के साथ एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। मैंने क्या कहा, सभी को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा सर 2x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 5x प्लस का क्या है माइनस का 6x भी है सर, ओके, माइनस का 3 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गए तो देखो बच्चा क्या करते हैं, x स्क्वायर से x स्क्वायर को उड़ा देते हैं। कुछ महान मूर्ति होती हैं इंटेलिजेंट, जिनको बहुत ज्यादा समझ में आता है, तो कुछ क्या कर देते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट के 2 बचता है। ऐसा नहीं होता भाई, यानी क्या करोगे 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गए तो एक्स स्क्वायर बचा, समझ गए, 2 में से 1 गए। जैसे गाय भैंस जानते हो तुम लोग, ये जो एक्स स्क्वायर है ना, भैंस मान लो अपने घर की, तो 2 भैंस में से 1 भैंस चली गई तो 1 बचा। ऐसे ध्यान रखा करो, एक्स स्क्वायर नहीं है भाई तो कुछ तो होगा, मोटरसाइकिल, बकरी, कुत्ता है, चूहा, घर में चूहा डोलते होंगे, चूहा मान लियो, समझ रहा है, क्लियर ना। ओके, तो क्या करोगे एक्स स्क्वायर, अब ध्यान से देखो ये दोनों माइनस के हैं, ये प्लस का है, 6 और 5 11, 11 में से 1 गए तो माइनस का 10x बोल दूं बेटा, माइनस का 10x, ओके। उसके बाद माइनस का 3 इक्वल टू 0। भाई हाईएस्ट डिग्री कितनी दिख रही है, 2, क्या है सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने दोनों क्वेश्चंस को आपको कर लिया, इजी है ना। चलो भाई अब बात करते हैं मेन इंपोर्टेंट पार्ट क्या है भैया, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो अभी तक जो थी 3 चीज थी आपकी बुक में, क्या क्या था, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और ये क्या था भैया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इस बार ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हट गया है, ठीक है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हट गया है तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो भाई ये फैक्टराइजेशन मेथड का क्या मतलब होता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ना आपकी, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो आपका जो, ध्यान से देखो, आप क्या करोगे, इसका इसका आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, पता है ना, यानी a इंटू सी करोगे, किसके बराबर होना चाहिए, इसको ऐसे ब्रेक करो कि दोनों का प्लस करके, कोई भी डिजिट लिया आपने, मान लो इसका 2 भी नंबर, इन दोनों का जो भी नंबर आएगा प्लस करके वो b के बराबर आना चाहिए, समझ गए, क्लियर है ना। सिंपली ऐसे फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बेटा, लर्न करना पड़ेगा, आपको याद होना चाहिए क्या होता है फॉर्मूला, माइनस का b प्लस माइनस अंडर में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, 2 रूट निकलते हैं, एक बार प्लस का लेना होता है, एक बार माइनस का लेना होता है। आप चाहो तो अलग अलग लिख लो, पहले प्लस के साथ फिर माइनस के साथ, या फिर आप ध्यान रखो ये प्लस का और एक माइनस का, ठीक है। इसको देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी, डिस्क्रिमिनेंट, वो बात की बात है, क्लियर है ना। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है, माइनस का बी क्या होगा बेटा, प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपका फॉर्मूला होता है, कोई परेशानी तो नहीं, इजी है ना, ठीक है बेटा, बैठो क्लास में, सर नहीं है अभी तक, ठीक है ना, आ गया समझ में। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, कभी भी पूछ सकता हूं मैं, और ये इसका वही फैक्टराइजेशन मेथड, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, सिंपली। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है नहीं तो हम करेंगे नहीं, ठीक है भाई। चलो भाई क्या बोला है, फाइंड द रूट्स, सॉल्यूशन मतलब क्या है, रूट्स ही तो निकालना होता है। रूट्स क्या होते हैं, जो इक्वेशन को जीरो कर रहे हो, अब ऐसी बात है कि नहीं, उस इक्वेशन को क्या कर रहे हो, जीरो कर रहे हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब 2 जीरो, जितनी डिग्री उतने जीरो, पॉलिनोमियल बताया भाई, ठीक है ना, तो जितनी डिग्री उतने जीरो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब 2 जीरो होंगे इसके, क्या बोला भाई, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसका क्या करोगे जल्दी से, इसका फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन निकालो जल्दी से, क्या हुआ, +5 - 2, वेरी गुड, देखा इतना इंटेलिजेंट है ये लड़का, तूने भी कर लिया, वेरी गुड। और कोई महान मूर्ति जिससे नहीं हो पा रहा हो, शिवम क्यों नहीं हो पा रहा, करो तो। बोथ बताइए आप लोगों को, ये ना फैक्टराइजेशन मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दोनों से करके दिखाना होगा मुझे, समझ गए। कितना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सही आ गया, चल करें, मैं कराऊं, देखो बेटा कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है।
मैंने क्या बताया था, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होता है। देखो इसके आगे 1 है ना, 1 इंटू हमें क्या करना पड़ेगा 10, ये माइनस का 10 है ना बेटा, तो हम माइनस का 10 मानो इसको, तो 10 बन जाए 10 होना चाहिए, यानी माइनस का 10 आना चाहिए आपका मल्टीप्लाई करके। मिडिल टर्म को क्या आना चाहिए भैया, दोनों का ऐसा मल्टीप्लाई करो कि माइनस का कितना है बेटा, माइनस का 3 आए। तो कैसा होना चाहिए माइनस का 3 आए, 5 माइनस का 5x माइनस का 5x प्लस का 2x, तो कितना बचेगा, 5 में से 2 गए तो माइनस के 3 बचेंगे, वही हमारा सही है। क्लियर हो गया। तो सिंपल आपने क्या किया, देखो वैसे भी 5 टू जा कितना होता है 10 होता है ना, मल्टीप्लाई करके, अरे बोलो यार, तो 5 इंटू 10 मल्टीप्लाई में आ रहा है माइनस का, इस वजह से माइनस का 10 ही आ रहा है। सही है, कर लें। तो इसका मतलब क्या होगा, इजी है, इसलिए आप लोग बहुत जल्दी कर पा रहे हो। क्या करेंगे, पहले लेंगे माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, यही तो है। अब क्या करोगे, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, बोलो भाई x माइनस 5, उसके बाद क्या करोगे, प्लस का, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 2, क्या बचेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। आप क्या कहोगे सर, x प्लस 2 है ना बेटा, और दोनों सेम है ना, तो आप बोलते हैं x माइनस 5, बिल्कुल बेसिक से कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं है। एक पहले इसके साथ लिखोगे, मतलब आप कहना चाह रहे हो x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, माइनस का 2। आ गया कि नहीं आ गया समझ में। उसके बाद क्या कहना चाह रहे हो बेटा आप लोग, सर x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आया 5। सही है, क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सेम आएगा फॉर्मूला, वो देखना पड़ेगा। आप लोगों को पता होगा, इस इक्वेशन को क्या करोगे, इसके इक्वल में कंपेयर कराना है, एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस से। सही है ना, फॉर्मूला क्या कहता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडररूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही तो होता है बेटा। a क्या दे रखा है बेटा, जल्दी बोलो, a इक्वल टू कंपेयर किया तो हमारा कितना आया 1, b क्या दे रखा है, b दे रखा है माइनस का 3, c क्या दे रखा है बेटा माइनस का 10। क्लियर हो गया, यही तो चाहिए। तो b कितना दे रखा है बेटा माइनस का 3, ऑलरेडी माइनस है तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता भैया 9, माइनस का 4 इंटू माइनस का 10। देखो a की वैल्यू क्या होती है 1, तो मैंने लिखा नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। डिवाइड में क्या होगा 2 इंटू 1, यानी 2 ही लिख लेते हैं, कोई परेशानी नहीं ना। जल्दी से बोलो, प्लस का 3 ओके, प्लस माइनस अंडररूट में कितना बचेगा, माइनस का प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस, 10 4 जा 40 अपॉन 2, नहीं आया समझ में, क्लियर है ना। अब क्या बचेगा, ध्यान से देखो इधर 40 और प्लस 9 कितना होता है, इधर सॉल्व कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देख लेना। क्या करूंगा मैं, इधर हो जाएगा प्लस का 3 प्लस माइनस 49, अंडररूट में 49 मतलब 7, अरे अंडररूट में 49 मतलब 7 2, तो परेशानी तो नहीं। अब क्या करना, पहले प्लस का ले लो, मतलब 3 प्लस का 7 अपॉन 2 कितना होता है भाई, पहले प्लस का लिया नहीं, 10 अपॉन 2 कितना आएगा भैया 5 आएगा। एक तो 5 हमारा 5 आ रहा था, क्या आ रहा है सर, दोबारा में माइनस का लेना है, यानी प्लस का 3 माइनस का 7 अपॉन 2, तो माइनस के 7 में प्लस के 3 गए तो कितना बचेगा, माइनस का 4 ना, तो माइनस का 4 अपॉन 2 कितना कटेगा भैया सर, माइनस का 2। क्या हमारा माइनस का 2 ही आ रहा था, आ रहा था सर। अब ऐसे करो, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आपको दे दिया जाए, जैसे भी दिएगा आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेना, यही आपका आंसर है, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से, जल्दी से इसको सॉल्व करके दिखाओ मुझे फास्ट। क्या होना चाहिए कि भैया दोनों का 6 दूनी 12 होना चाहिए ना, इसका मिडिल टर्म ऐसे स्प्लिट करो, कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके a इंटू बी, और a प्लस बी कितना आना चाहिए भैया 1 आना चाहिए, यानी x आना चाहिए, यही तो मतलब है 1x आना चाहिए। जल्दी करो, 1 आना चाहिए फास्ट। क्या होगा फिर 6 दूनी 12, अरे 6 दूनी 12 है ना, 6 टू 2 क्या होना चाहिए, प्लस का गलत, माइनस माइनस क्यों बोलोगे बेटा, प्लस का x चाहिए ना, तो प्लस का 4x माइनस का 3x, प्लस का 4 रखो, ध्यान रखो थोड़ा सा, गलती मत करो। 4 के 12 होता है, लेकिन प्लस का चाहिए ना हमें, तो क्या रखना पड़ेगा आपको 4 माइनस 3, क्यों, क्योंकि भैया हमें प्लस का 1 चाहिए था, और 4 के 12 यानी 4 इंटू माइनस 3 मतलब कितना होता है माइनस का 12, और माइनस का ही 12 हमें चाहिए। क्लियर है ना, समझ गए। तो कितना आया आंसर भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व करना है। आप लोगों ने बोला 2x स्क्वायर प्लस का हमें क्या चाहिए 4x, माइनस का चाहिए 3x, जो लिखा है माइनस का 6 इक्वल टू 0, बेसिक से बिल्कुल सही समझ में आ रहा है ना। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है सर, लड़की साक्षी क्या कॉमन दिख रहा है,
दोनों में 2x कॉमन दिख रहा है तो बचेगा क्या, सिर्फ x बचेगा। इधर क्या बचेगा, प्लस का 2। यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है, सिर्फ माइनस का 3 दिख रहा है कॉमन, क्या बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो क्या बचा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, और दूसरा क्या बचेगा बेटा x प्लस 2 इक्वल टू 0। यानी आप कह रहे हो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी क्या हो जाएगा सर x इक्वल टू हो जाएगा 3/2। इजी है ना। नेक्स्ट बोलो बेटा जल्दी से, यानी आप बोल रहे हो x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू कितना बचेगा भैया माइनस का 2। अरे इजी है ना। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला क्या होता है सर, माइनस का b प्लस माइनस अंडर में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। निकाल सकते हो या बताऊं, a क्या दे रखा है जल्दी बोलो, a इक्वल टू क्या दे रखा है 2, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू माइनस का 6। ठीक है ना भैया। तो क्या दे रखा है 1 दे रखा है ना, ये माइनस है तो माइनस का 1 ही तो लेना पड़ेगा, प्लस माइनस अब कर लोगे या कराऊं 1। ओके, माइनस का क्या है 4 इंटू 2 और इंटू में क्या दे रखा है माइनस का 6। ठीक है बेटा, अपॉन में क्या लिख दूं 2 इंटू 2। अरे एक ही वैल्यू 2 है ना, इजी है ना। तो क्या बचेगा माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर में क्या बचेगा भैया, तो माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 8 सिंह 48, 48 और 1 49, प्लस के 49 अपॉन 4। भैया रूट से 7 निकल जाएगा, मतलब क्या बचा माइनस का 1 प्लस माइनस 7 अपॉन 4। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, पहली बार प्लस का लेना है, यानी माइनस का 1 प्लस का 7 अपॉन 4, मतलब कितना बचा 7 में से 1 गए तो 6 अपॉन 4, यानी कट जाएगा तो क्या बचेगा 3/2। तो 3/2 आ रहा है पॉजिटिव, आ रहा था सर। दूसरा बोलो जल्दी से, तो माइनस का 1 माइनस का ही 7 लेना है अपॉन का 4, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का 8 अपॉन 4, 4 2 जा 8, यानी माइनस का 2 आना चाहिए। क्या माइनस का 2 आ रहा है, आ रहा है, मतलब हमने सही किया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी और फैक्टराइजेशन से भी। ठीक है, दोनों चीजें अब आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसको करो, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करो, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना, फास्ट जल्दी जल्दी करो। कितना बज रहा है भाई, हो गया। माइनस का √2, ठीक है। तुमने हुआ, तुमसे हुआ बेटा, कुछ कह रहे हैं, कौन कौन था, केमिस्ट्री वाली सर आगे, 12th क्लास बाहर तो नहीं है, 8th क्लास मैम नीचे बैठी हुई है नीचे। देखो भाई क्या करना चाहिए लड़की, ध्यान से देखो, हमें इसका और इसका मल्टीप्लाई, मतलब √2 इंटू 5√2 का मल्टीप्लाई जो भी आ रहा है उसको निकालना होता है। तो मल्टीप्लाई का √2 नहीं 5 इंटू 2, यानी कितना हो गया 10। मल्टीप्लाई में तो 2 आना चाहिए, और ए और बी को अगर प्लस करेंगे जो भी आपका आ रहा है उसका 7 आना चाहिए। तो ऐसा बताओ 7 भी आए और कितना आई 10 भी आए, तो 5 दूनी 10 नहीं होता, होता है ना, और 5 और 2 क्या होता है 7 होता है। ऐसे निकालना होता है, मल्टीप्लाई करके देख लिया करो। ठीक है, तुमसे नहीं हुआ अभी। क्या कर रहे हैं भाई, हमने बोला √2x² प्लस का क्या क्या लिया है भैया 5x प्लस का 2x प्लस 5√2 बेटा इक्वल टू 0। कॉमन क्या दिख रहा है दोनों में सर, x ही दिख रहा है कॉमन बस, और x कॉमन ले लेते ना, दोनों में x कॉमन मिला तो क्या बचेगा सर √2x प्लस का 5
यहां दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है सर? रूट 2 कॉमन दिख रहा है। क्या बोलोगे? देखो रूट 2, इसको 2 को ना 2 को लड़को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं ना, अभी तो किया था। रूट 2 सर कॉमन दिख रहा है, ले लो सर। क्या बचेगा सर? x बचेगा, इधर बचेगा 5, रूट 2 खत्म हो गया। फिर गड़बड़ हो गई, यहां से रूट 2 निकालोगे तो रूट 2 भी तो बच जाएगा, सही है ना। यहां से 2, अबे 2 में से रूट 2 निकालेंगे तो रूट 2 बचेगा, रूट 2x प्लस 5, ओके, इक्वल टू 0। एक क्या मिला भैया आपको? एक मिला x प्लस रूट 2 लड़को, और दूसरा क्या मिला? रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। इजी है भाई, समझ में आ गया ना। इसका मतलब क्या कर दोगे? x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया? x इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का रूट 2। बेटा यही आ रहा था तुम्हारा। चलो अगला क्या है सर? रूट 2 x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का 5 अपॉन रूट 2। यही आ रहा है बेटा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करके देखा? नहीं देखा? कर लिया ना, सही है, समझ में आ गया। यही आपका आंसर आ गया समझ में। चलो भाई अब क्या करेंगे? अगला क्वेश्चन। यहां तक तो कोई परेशानी है ना? सॉल्यूशन निकालना आ गया ना? क्वाड्रेटिक फॉर्मुलेशन से निकाल लोगे ना? आगे कराएं? बताओ, कुछ और क्वेश्चन दे दिए जाएंगे तो कर लोगे? चलो भाई अच्छा क्वेश्चन है, इस पे स्टार बना लो, IMP डाल लो भैया। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा CBSE बोर्ड के बच्चों के लिए, 100% अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है, गुड क्वेश्चन है, कम से कम 3 नंबर का। देख लो, करो जल्दी से। क्या लिखा है? द डिफरेंस बिटवीन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यही तो दे रखा है, दो रूट के बीच का डिफरेंस। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना है भैया? 3 है। मैंने रूट्स मान लिए, एक रूट से मेरा अल्फा, दूसरा रूट से बीटा। अरे हाँ बोलो, रूट्स तो अल्फा बीटा होंगे, दो ही तो होंगे। उन दोनों का डिफरेंस मतलब अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना दे रखा है? 3। ये हमें गिवन है। क्या है भैया? गिवन। कोई परेशानी तो नहीं? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ के, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, पर लेनी पड़ेगा। ये तो कैसे करना है, कोशिश तो करनी है। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो क्या करना चाहिए लड़की? देखो सर, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ना, इससे हमें 2 चीज मिलती है। एक तो अल्फा प्लस बीटा मिल जाता है, एक अल्फा इंटू बीटा मिल जाता है। ये तो पता है ना? अरे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? रूट्स को जोड़ दें। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए। मतलब क्या सर? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ना बेटा, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये तुम्हें पता ही है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हुआ? माइनस का बी। ये है ना बेटा, माइनस ऑलरेडी लगा है, माइनस से माइनस काट दो तो सीधे क्या बोल दूं? के माइनस 4 अपॉन के माइनस 2। सही है भैया। ये तो आगे हमारा क्या? अल्फा प्लस बीटा। अरे हाँ बोलो, इजी है ना। अब ध्यान से बोलो, फिर क्या होता है? एक होता है सर अल्फा इंटू बीटा। अरे पॉलिनोमियल में पढ़ा है यार, बोलो क्या है? सी अपॉन ए। सी कितना दे रखा है? माइनस का 2, और अपॉन में क्या दे रखा है सर? के माइनस 2। सही है भैया, ये हो गया हमारा अल्फा इंटू बीटा। लेकिन पूछा क्या यार सर? पूछा हमें सर ये अल्फा माइनस बीटा दे रखा है इक्वल टू 3। ये गिवन है ना, कोई बात नहीं। लेकिन आपको एक चीज तो पता होती है, नहीं पता होती? देखो ध्यान से सुनना, क्या करना है। ये हमें दे रखा है ना, लेकिन आप लोगों को पता होगा अल्फा माइनस बीटा है ना, इसका होल स्क्वायर क्या होता है सर? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। होता है ना सर। एक और चीज आप ये बताओ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? सर क्या बात कर रहे हो, बस प्लस लगाना होता है। ओके सर, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा, यही तो होता है। नहीं चाहिए, यही तो है। लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है नहीं? अगर मुझे अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो, मैं क्या करूंगा? इसको उधर भेज दूं। यानी मैं कहना चाह रहा हूं अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ध्यान से देख रहे हो बेटा, अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का, ये उधर जा रहा है तो माइनस का हो गया ना बेटा, माइनस का 2 अल्फा बीटा। इसका मतलब मैं इसकी जगह अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर की जगह मैं ये पुट कर सकता हूं। अरे हाँ बोलो, अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन जिसे कहते हैं। तो इसका मतलब यहां पर मैं इसको रख सकता हूं ना, यहां पर। यानी मैं क्या कह रहा हूं, इस जगह पे इसके बारे में बात करूं, मतलब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है ना इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या रख सकता हूं सर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, जो रखा हुआ है उसको रहने दो, माइनस का 2 अल्फा बीटा, मतलब जोड़ दे जाए तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। नहीं समझ में आ गया होगा। अरे भाई ये किसके बराबर है सर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा के, यही तो चाहिए था। देखो अल्फा प्लस बीटा हमें पता है, अल्फा इंटू बीटा हमें पता है, अल्फा माइनस बीटा हमें दे रखा है, आंसर आ जाएगा, k की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी, नहीं हुई, हो जाएगी ना। इसका मतलब अगर इसी इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं, मुझे बताओगे क्या है, जल्दी बोलो क्या था सर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा इंटू बीटा। सही है, आपको ये दे रखा है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 ही तो दे रखा था, इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा भी आपने निकाला, k माइनस 4 अपॉन k माइनस 2, k माइनस 4 अपॉन k माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू अल्फा बीटा कितना दे रखा है, माइनस का 2 अपॉन k माइनस 4, k माइनस 2, k माइनस 2। इजी है भैया, सॉल्व कर लें, सॉल्व करना आता है, क्या होगा देखो 3 3 तो 9 होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, लड़को देखो इसका होल स्क्वायर सॉल्व करूं तो क्या होगा, k का स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस का 16 माइनस का 8k, ओके, अपॉन में बोलो जल्दी से, k स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4k, माइनस ये ना, ओके, माइनस देखो ये भी माइनस, ऊपर ही मल्टीप्लाई करूंगा 4 टू 8 माइनस माइनस प्लस का 8 अपॉन k माइनस 2, यही तो होगा, सही है लड़को। देखो इन दोनों का एलसीएम ले लो, या फिर एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हैं लड़के बताओ, क्या करें अब, बिना एलसीएम के कोई फायदा नहीं है, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, एलसीएम के बिना कुछ भी फायदा नहीं है क्या, फैक्टराइजेशन तो अभी था ही, इसका करके देख ले, उससे क्या फायदा होगा फैक्टराइजेशन से, इसको इधर ले जाएगा तब भी लंबा जाएगा, ए माइनस 2 का होल स्क्वायर कहां से, अरे हाँ यार ये तो होल स्क्वायर था ना, दोनों का एलसीएम ले लेंगे ना, काय को वो करना फिर फालतू में, ए माइनस 2 का होल स्क्वायर एलसीएम हो गया ना, फायदा हो जाएगा, इसको करो दोबारा, वेरी गुड, ये लड़के में दम है। देखो भाई क्या हुआ, इसको अगर ऐसे ही ना लिखें, ऊपर वाले को तो सॉल्व कर लिया कोई बात नहीं, इसको नीचे रहने देते हैं, k माइनस 2 का, यानी k माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है k माइनस 2, दोनों का एलसीएम लो, 9 माइनस ऐसे लिख सकता हूं इसको, तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर, बोलो भाई, k माइनस 16 माइनस का 8k प्लस का 16 है, माइनस का 8k है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, माइनस का 8k है, बस ये देखो दोनों का एलसीएम लूंगा तो यही तो होगा, k माइनस 2 का होल स्क्वायर, लड़की यहाँ 4 है यहाँ 2 है, ऐसे मानो तो 4 ही तो लिखते हैं, साक्षी समझ में आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर तो सिंपल यही रह जाएगा, बस इसका क्या हो जाएगा, इसका इंटू करके लिखते हैं, तो प्लस का 8 के साथ क्या लिख देंगे, k माइनस 2, बस सिंपल है, इसको राइट साइड में भेज दो, इसको इधर भेज देते हैं ऊपर, सही है ना बेटा। तो इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसका मतलब कुछ नहीं, इसको इधर ले जाओ, 9 k माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, सॉल्व करो, देखो ये हो जाएगा प्लस का 8k माइनस का 16, वो बाद की बात है, माइनस का 16 वगैरह पहले सॉल्व कर लो, क्या मतलब बचा आपका, k स्क्वायर प्लस का 16 माइनस का 8k प्लस का 8k, है ना बेटा, क्या बचा, माइनस का 16, ओके, कुछ कट रहा है, देखो प्लस के 8k से प्लस का 8k चला गया, है ना, माइनस 16 से माइनस का 16 चला गया, बचा क्या, सिर्फ k स्क्वायर ही बचेगा क्या, पक्का ना, चलो भाई सॉल्व करो, इसको होल स्क्वायर को खोल दो, तो 9 बाहर रखें, क्या हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस का 4 और माइनस का, बोलो भाई 4k ही, अरे 2k तो होता है, इक्वल टू क्या बचा, k स्क्वायर, राइट साइड में k स्क्वायर बचा, मल्टीप्लाई करो अंदर का, तो 9 k स्क्वायर प्लस का 36 माइनस का 36 k इक्वल टू k स्क्वायर इधर ले आओ ना, यानी कितना हो जाएगा 8k स्क्वायर, अरे 1k स्क्वायर कम हो गया ना,
8 के स्क्वायर प्लस का 36, 36 के था बेटा यहाँ पे, क्यों नहीं होगा? अच्छा वो वाला था, आगे वाला था ये वाला, ठीक है ये वाला था। पहले पहले ना ऐसा कर लो, पहले 36 के वाले को लिखो फिर माइनस वाले को, थोड़ा इक्वेशन बनाएंगे ना इसको। माइनस का 36 के प्लस का 36 इक्वल टू 0। कुछ कॉमन दिख रहा है? तो 4 कॉमन दिख रहा है सब में, नहीं दिख रहा? 4 को कॉमन लो और 0 में भेज दो तो क्या बचेगा? 4 ही दिख रहा है ना पक्का? तो क्या बचेगा? 4 टू जाए 2 के स्क्वायर माइनस का 9 के 9 चौक 36 और प्लस का 9 इक्वल टू 0। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना। अब इसको क्या करना है? इसको सॉल्व करेंगे, रूट निकालेंगे, आंसर आ जाएगा जो अभी सॉल्यूशन निकाले थे, के की वैल्यू निकल आएगी। मतलब अच्छी बात है ना, यहाँ पे जो हमने सॉल्व कर लिया, क्या बचा हमें, क्या मिली? बोलो क्या थी? 2 के स्क्वायर माइनस का 9 के प्लस का 9 इक्वल टू 0। यही था पक्का? सॉल्व करो क्या होगा भैया? प्लस करके तो 18 आना चाहिए, नॉट टू जाए मल्टीप्लाई करके तो 18 आना चाहिए, वैसे माइनस का 9 आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई? 6 18 माइनस का 3 और माइनस का ही 6। गुड है ना, समझ में आ गया? मतलब क्या रखना है? 2 के स्क्वायर माइनस का 6x रख लो, माइनस का 3x रख लो, प्लस का 9 रख लो इक्वल टू 0। सॉल्व करना आता है। दोनों में क्या कॉमन? 2x कॉमन है। हाँ x आ गया, अच्छा के की फॉर्म में, के की फॉर्म में, ठीक है भाई। x और k की बात है, वो x x चलता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, a की वैल्यू निकालनी है। क्या बचेगा? 2 के स्क्वायर रख लो, माइनस का 6k रख लो, माइनस का 3k रख लो, प्लस का 9 इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है सर? 2k कॉमन है। अरे बोलो 2k कॉमन है तो बचेगा क्या? सिर्फ k माइनस का 3। यहाँ क्या कॉमन है? माइनस का 3 कॉमन है, बचेगा k बचेगा और माइनस का 3 बचेगा इक्वल टू 0। 9 के बचेगा जब 3 निकल गया तो, एंड एक बचेगा आपका 2k माइनस 3 और दूसरा क्या है बेटा आपका? k माइनस 3, यही तो है, इक्वल टू 0। यानी एक तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 और दूसरी आ जाएगी आपकी k की वैल्यू आ जाएगी 3/2। यही आपका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, छाप लो बेटा। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, एक बार समझा देता हूं। सबसे पहले काम था भैया कि जो रूट्स हैं आपके, जो रूट्स हैं उनका डिफरेंस, ये तो क्या डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्या भैया 3 है। नहीं अल्फा माइनस बीटा आपको क्या दे रखा है? 3 दे रखा था। लेकिन कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे हमें अल्फा प्लस बीटा मिलता है, अल्फा इंटू बीटा मिलता है, अल्फा माइनस बीटा नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन हमें क्या पता चला था, हमने होल स्क्वायर करके देखा तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हमें पता, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्लियर हो गया? इसका मतलब अगर हम प्लस वाला करें, जो कि प्लस का हमें पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसमें भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब इसमें भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है, इसमें भी अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर होता है। हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं वैल्यू से, ये हमें पता चल गया। हमने कहा भैया ओके सर, इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की वैल्यू को क्या लिखने लगे? इसको उधर भेज दिया और हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को रख दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यही तो रख दिया, आ गया समझ में? तो जैसे ही रखा मतलब हमने अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की जगह क्या रख दिया, मतलब अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर किसका? एक्स स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या रख दिया? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। जो आपका क्वेश्चन में था 2 माइनस अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा, ये भी हमारा मिल गया। तो मतलब अगर इन दोनों को जोड़ देंगे माइनस के 2 अल्फा बीटा को, तो क्या होगा? माइनस का 4 अल्फा बीटा होगा। आ गया? तो क्या बचा? अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट पेज पे लेके गए थे। इसका मतलब हमने वैल्यू पुट कर दी जो अल्फा बीटा की निकाल रखी है, अल्फा इंटू बीटा की निकाल के हमें सॉल्यूशन मिला। सॉल्यूशन में हमें लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। यही तो मिला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना अच्छे से आता ही है, नहीं आता तो बोलो यार। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती है जो आपको ये मिली। ठीक है भैया, क्या हो गया, इसको ऊपर क्यों नहीं जाती है? ठीक है भाई, ये मिल गई। इसको हमने क्या किया, आगे सॉल्व कर लिया। और के की वैल्यू कितनी आई बेटा हमारी, मतलब जो के की वैल्यू हमें पूछी गई थी ये 2 मिल गई। क्लियर, समझ में आ गया ना? आगे क्वेश्चन तुम लोग करोगे। अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको अच्छे से करना। चलो भाई, अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं आपके, इसको करोगे जल्दी से, करो जल्दी। टाइम क्या हुआ है? करो ट्रेन का क्वेश्चन जल्दी से। नहीं हो रहा?
डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड दे रखी है। अच्छा डिस्टेंस दे रही है, ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस 480 किलोमीटर चल दे तो रखा डिस्टेंस, तो फिर बस एक यूनिफॉर्म स्पीड पे है वो नहीं दे रखा है, जल्दी कर। इस पे स्टार बना लो, 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बहुत बेटे जल्दी करो। हर्ट्स के अंदर दम है भाई। क्या लगता है तुझे फिर? हो गया लड़के, तुम्हारा हुआ? क्यों? तो करो फिर, करो साक्षी, कुछ तो ट्राई करो। ऐसे करिए जैसे मैंने कभी नहीं पढ़ा सर। थोड़ा बहुत नहीं करोगे? अच्छा क्वेश्चन है बेटा, पेपर में ही आएगा, यही आएगा ऐसे ही बिल्कुल सेम रखा हुआ। आप जल्दी आप करके दिखा। स्कूल में नहीं आया ना? स्कूल में तो कुछ नहीं आने का। इस पे स्टार बना लिया तूने, कितने स्टार बनाए लगे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जितने भी स्टार बना सकते बना ले, पूरी कॉपी भर ले स्टार से। चलो देखो क्या पढ़ रहे, पढ़ो तो सही, क्वेश्चन तो पढ़ो। क्या लिखा है? हाँ माइक ऑन है बेटा, माइक ऑफ क्यों होगा? ए ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर पर, क्या लिखा है? एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है सर? स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? हमें डिस्टेंस कितना दे दिया? एक ट्रेन कंप्लीट करती है 480 किलोमीटर, तो हमें क्या मिल गया सर? डिस्टेंस तो मिल गया, फिर डिस्टेंस तो गिवन है, डी तो हमें गिवन है। आगे बोला उसने एक यूनिफॉर्म स्पीड में चलती है, यूनिफॉर्म स्पीड हमें तो पता नहीं, हमने कहा भैया उसकी जो स्पीड रहेगी वो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रहेगी, x किलोमीटर पर आर की स्पीड होगी। क्लियर हो गया? स्पीड भी पता चल गई भैया। टाइम निकालना होगा शायद, देखें क्या कहा है? इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आर लेस, जो भी स्पीड है उसमें से क्या कम कर दो? 8 किलोमीटर पर आर, मतलब x थी पहले लेट किया, उसमें से 8 मीटर पर आर हमने कम कर दी। अरे बोलो यार, स्पीड कम कर दी तो क्या हो जाएगा? देन इट वुड बी हैव बीन टेकन 3 आवर्स मोर द कवर ऑफ द सेम डिस्टेंस, 3 घंटे और ज्यादा लेगा। समझ में आ गया? 3 घंटे और ज्यादा लेगा। वी नीड टू फाइंड स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखो भाई ध्यान से सुनना, एक ट्रेन को टाइम लगता है कितना? ध्यान से सुनो भाई, डिस्टेंस जितना भी है उसको कवर करने में x किलोमीटर प्रति आर की स्पीड से चलती है। क्लियर हो गया? ये उसका एक यूनिफॉर्म टाइम है। समझ में आ गया नहीं आ गया? आगे कि नहीं आ गया? मतलब आपको जो टाइम वन है वो कितना है? 480 किलोमीटर कवर करने के लिए उसको x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलना पड़ता है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर हमने टाइम 2 में थोड़ा सा चेंज किया, क्या चेंज किया? हमने स्पीड को कम कर दिया, स्पीड को कम कर दिया, मतलब जो कवर तो 480 किलोमीटर ही करेगी, करेगी नहीं करेगी? कितना सर? x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अगर देखो ध्यान से सुनना बेटा, जितना भी ये इसने कम किया तो जितना ओरिजिनल टाइम लग रहा था, ओरिजिनल टाइम लग रहा था 480 अपॉन x, उसमें 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, मतलब बराबर इक्वल हो जाएगा ना दोनों चीजें। कितने घंटे? तो 480 अपॉन x में कितने घंटे ज्यादा लगते हैं? प्लस कितना ज्यादा लगते हैं? 3। तो ये चीज आपको समझ में आई? ये हमने क्या निकाल लिया भैया? इक्वेशन निकाल ली।
किस किस को समझ में नहीं आई इक्वेशन? ध्यान से सुनो। सबसे पहले बंदा जो ट्रेवल कर रहा है, ट्रेन ट्रेवल कर रही है, वो 480 किलोमीटर ट्रेवल करती है कितनी स्पीड पर? x किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। तो उसको कुछ ना कुछ टाइम तो लगता होगा, वो टाइम हमने 1 मान लिया कि 480 अपॉन x हो गया। दूसरी बार में उसने क्या किया भैया, अपनी स्पीड कम कर दी। कितने किलोमीटर की? 8 किलोमीटर की। जो भी x थी उसमें से 8 किलोमीटर कम कर दी ना। अगर उसने x कम कर दी तो इसका मतलब उसको ज्यादा टाइम लगेगा। समझ गए नहीं? आ गई? तो कितना ज्यादा लगेगा? x कम करूंगा तो जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल टाइम है उसका 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। इक्वल हो गया नहीं हो गया? इसी को हमें सॉल्व करना है। यानी अगर मैं बात करूं किसको सॉल्व करना है सर, 480 अपॉन x माइनस 8 इक्वल टू क्या है भैया? 480 अपॉन x प्लस 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। ये हमारी इक्वेशन हो गई। इससे हमें क्या मिल जाएगा भैया? आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। स्पीड ऑफ द ट्रेन ही तो पूछा गया है। तो सिंपल बताओ क्या करोगे? क्या करेंगे दोनों का? इसको इधर ले आओ, यानी 480 अपॉन x माइनस 8 क्या जाएगा बेटा? माइनस का 480 अपॉन x इक्वल टू 3 को इधर रहने दो। दोनों का एलसीएम लो, कितना आ जाएगा सर? x हो जाएगा और x माइनस 8 हो जाएगा। x माइनस 8 कट गया, कितना बचेगा? 480x। इसको उधर ले जाओ तो क्या होगा बेटा? माइनस का 480 इंटू में हो जाएगा x। इसको मल्टीप्लाई कर लो, या तो ऐसे x का x के साथ करूंगा तो x स्क्वायर, बोलो यार, x का x के साथ करूंगा x स्क्वायर माइनस का 8x। सिंपल है ना? ओके, इक्वल टू क्या दे रखा है? 3। इसको राइट साइड में ले जाओ, इसको राइट साइड में ले जाओ। क्या आएगा बेटा? x का x के साथ किया x स्क्वायर, नहीं ऊपर 480। अच्छा x तो है, सॉरी, हाँ ठीक है बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, गड़बड़ हो गई। x तो था, वो देखा ही नहीं मैंने। 480 तो रहेगा, मतलब x से x कट गया, ये आ जाएगा x माइनस 8। वेरी गुड, समझदार हो आप लोग। इसको राइट साइड में ले जाएं, क्या बचेगा बेटा? बोलना, बोलो। 480 x माइनस का 480 माइनस का फिर से x, ऑब्वियस सी बात है 480 और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करो, 800 8 जा, इस पूरे का इसके साथ कर रहा हूं ना, तो कर रहा हूं ना, 8 जा 64 का 4 कैरी 6 और क्या होगा? 32 और 6 38। सही है भैया? चलो, क्या रहेगा? इक्वल टू में कितना बचा सर? 3x स्क्वायर, x का x स्क्वायर माइनस का 8x इंटू 3 कितना होता है? 24x। समझ में आया नहीं आया? इस पूरे को लड़की उधर ले गया, देख रहे हो ना? इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? x स्क्वायर इंटू 3, 3x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस 8x इंटू 3, 8 24, 8 3 24, तो माइनस का 24x। इजी है ना? अब एक साथ ले लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना आप लोगों की। एक साथ ले जाऊं तो एक साथ क्या बना भैया, जल्दी बोलना। 480 में से 480 चले गए, यानी आपका लिख लो 3x स्क्वायर माइनस का 24x, जैसा वैसे रहने दो। ये कितना था? इधर प्लस का है तो उधर ले जाऊंगा तो माइनस का कितना हो जाएगा? 3840। ठीक है भैया, इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा, है ना? क्या 3 कॉमन दिख रहा है सर? दिख रहा है। 3 कॉमन करो, 0 भेजो, यानी बचेगा आपका x स्क्वायर माइनस का 8x और 3 गलाए 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बचे 2, 3 3 बचे 2 ना, 3 अट्ठे 24, 0 का 0। सही है, इक्वल टू 0, 1280। अब 12 से 80 को ऐसे करो बेटा, ब्रेक करो। कैसे ब्रेक करो? तो 1280 ब्रेक हो जाए और माइनस करके 8 आए, मतलब समझ में आया? ये भी माइनस, ये भी माइनस। कैसे करें? तुम लोगों ने पढ़ा है कि 1280 का 40 माइनस का 32 करना। तो 40 में से 38 गए तो कितने बचे? 8। यानी यहाँ तो माइनस का 8, यानी उल्टा करना पड़ेगा, माइनस का 40 प्लस का 32। मल्टीप्लाई करके देखो, देखो हो गई ना? कितना आया? यही आया 1280, मतलब माइनस का 40 रखना है, प्लस का 32 रखना है, काम हो जाएगा। समझ में आ गया? आप लोग कैसे करोगे ये सुनो, आप लोगों को भी तो कराना सिखाना चाहिए। क्या करते हैं बेटा? एलसीएम लेते हैं। जब कभी भी तुम्हें इतना बड़ा नंबर ना पता चले तो आप क्या करोगे बेटा? एलसीएम लोगे। आगे समझ में? एलसीएम किसका लेना? 1280 का। सही है बेटा? कैसे करोगे? 2 का एलसीएम लोगे पहले। 2 तो छोटा है, 4 आ रहा है तो 4 ले लो सीधे सीधे। कितना लोगे? 4, 4 तिया 12, बोलो 4 दूनी 8, 320। अब के बाद क्या करोगे? फिर ले लो बेटा आप किससे? 2 से लो, 2 एकम
2 बचो बेटा, 2 छिक्के 12, 0 0, 160 ना। अब क्या करोगे? अब क्यों बेटा, क्यों किया मैंने 4 से क्यों नहीं ले आया? क्योंकि बेटा मुझे 4 दूनी 8 भी तो चाहिए था, 8 माइनस चाहिए, ऐसे कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है चीजों को। अब 32 का आप सॉल्व कर लोगे और आगे चल के आप माइनस प्लस कर लेना, सभी को अलग अलग निकाल के रख लेना, ठीक है? कर लोगे ना, ऐसे जोड़ना, ऐसे मल्टीप्लाई करना कि 40 अलग आ जाए और 32 अलग आ जाए मल्टीप्लाई में, तो क्या आपको 40 32 मतलब 8 लाना है, कैसे भी करके लेके आओ, ठीक है? क्लियर हो गया? सारा जोड़ लेना, काम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप लोगों को अब तो वैल्यू पता चल गई होगी कितनी है स्पीड, एक्स की वैल्यू निकालनी है ना। दोनों को मैंने क्या बताया सर, एक्स स्क्वायर माइनस का तो 40 रख लो 40x, प्लस का 32x रख लो, माइनस का 1280 रख लो, इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है सर, x, तो x माइनस 40 प्लस का ये 32x था बेटा, तो कॉमन क्या है 32, बचेगा x माइनस 40 इक्वल टू 0, यानी एक आ गया x इक्वल टू 40 और एक आ गया भैया x इक्वल टू माइनस का 32, माइनस का 32। क्या भैया ट्रेन माइनस में भी चलती है क्या? कवर करने के लिए स्पीड को बढ़ाने की जगह कम माइनस में ले जाके पहुंच जाएगा, नहीं हो सकता ना। इसका मतलब इसको तो कंसीडर ही नहीं कर सकते। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 40, तो 40, आप आंसर क्या लिखोगे 40 किलोमीटर पर आवर आ गया, ये आपका आंसर है। समझ गए ना? इजी था, बहुत इजी था, बस आपको समझना जरूरी होता है। आपको फॉर्मूला ऐसे याद नहीं करना कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आप जब क्वाड्रेटिक कर रहे हो तो आपको याद करना है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है? जिससे आपको टाइम मेजर करने में इजी हो जाता है, ठीक है ना? समझ में आ गया? नहीं आया? क्लियर है ना? दोबारा समझाऊं, एक ट्रेन थी जो ट्रेवल करती है 48 किलोमीटर पर आवर को, मतलब सॉरी किलोमीटर को, 480 किलोमीटर ट्रेन को जाना है एक यूनिफॉर्म स्पीड पर, ठीक है? यूनिफॉर्म स्पीड हमें नहीं पता, हमने एक्स मान ली, तो कितना टाइम लगेगा? कुछ तो टाइम लगेगा। तो जो मैंने माना टाइम लगेगा भैया, क्या टाइम का फॉर्मूला, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मैंने बता दिया भैया कितना, 480 किलोमीटर कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, 480 बटा एक्स, जो फॉर्मूला कहता है। क्लियर हो गया? लेकिन उसने बोला स्पीड को कम कर दो, यानी स्पीड क्या, एक्स में से ही तो माइनस करना पड़ेगा 8, तो जो टाइम लगना था उसमें 3 घंटे तो ज्यादा लग रहे हैं। अब भाई स्पीड को कम कर दें तो जो टाइम लगना था 480 अपॉन एक्स को लगना ही लगना था, उसमें 3 घंटे तो ज्यादा लगेंगे, +3 कम लगते, अगर बढ़ाते तो यहाँ प्लस कर देते, यहाँ बढ़ा दे माइनस करते, स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम कम लगेगा। इसको दोनों को इक्वल कर लेना। तो कभी भी ट्रेन का फॉर्मूला आता है, मतलब जो भी स्पीड और ट्रेन के बीच में आता है, तो आप ऐसे टाइम के इक्वल ले जाके आराम से कर सकते हो, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क में दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है ना? चलो भाई ये क्वेश्चन सॉल्व करो। कहां गया? चलो भाई ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर an aircraft was closed down due to weather, due to bad weather, its average speed was reduced by 200 km per hour at the time of the light increase by 30 minutes, है ना भैया? लाइट इंक्रीज बाई 30 मिनट, फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। सिंपल सी बात, क्या कह रहा है, कोई फ्लाइट जा रही है भाई, जो कितना डिस्टेंस कवर करना है उसको 600 किलोमीटर, लेकिन क्या हुआ भैया, कुछ बैड वेदर की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई वेदर में, तो उसको क्या करना पड़ा, अपनी स्पीड को कम करना पड़ गया। अब कितनी कम करनी पड़ी, 200 किलोमीटर पर आवर से उसने कम कर दी स्पीड, स्पीड कम कर दी। तो जैसे ही स्पीड कम की तो उसको कितना टाइम एक्स्ट्रा लगा भैया, 30 मिनट ज्यादा लगे। देखो भाई हम किलोमीटर में काम कर रहे हैं और दूसरा कितना भैया किलोमीटर पर आवर है, लेकिन ये 30 मिनट है। तो आपको पता होगा 30 मिनट को अगर आर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर दोगे, 1/2 आर, ये बोल सकते हो ना, 1/2 आर यार, 30/60 1/2 आर। तो सिंपल सी बात है, मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या कराया आपको कि सर टाइम इक्वल टू होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पता है ना। तो डिस्टेंस कितना गिवन है भाई सर, 600 किलोमीटर, अरे बोलो यार 600 किलोमीटर। स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट कितनी हो गई सर, स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट हम सोच लेते हैं, मान लेते हैं कितना, x किलोमीटर पर आवर। नहीं समझ में आया? तो सिंपली अगर एक डिस्टेंस कितना टाइम लगेगा भैया सर, हमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 600 अपॉन x किलोमीटर पर आवर, यही तो लगेगा टाइम, टोटल टाइम इतना लगना है, सही भाई। लेकिन हमें जो नॉर्मल टाइम था, अगर हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती रास्ते में, तो हमारा कितना टाइम लगना था, 600 अपॉन x। लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गई, स्पीड कम करनी पड़ गई, स्पीड कम करनी पड़ गई ना,
तो हमें कितना स्पीड में से कितना माइनस करना पड़ा सर 200, यानी x में से माइनस कितना पड़ा 200 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा क्या हो गया कम वाला। तो टाइम बताएंगे तो कितना होगा, टोटल डिस्टेंस जो 600 किलोमीटर कवर करना है ना, तो जो हमारा मेन टाइम है वो क्या है, टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, डिस्टेंस कितना 600 किलोमीटर ही कवर करना है लेकिन कम स्पीड पर। कितना कम स्पीड पर, कितनी कम स्पीड -200। क्लियर हो गया बेटा, इतनी स्पीड पर क्लियर होगा। लेकिन कितना टाइम लगेगा भैया, जो पहले जो टाइम लग रहा था कि अब कितना टाइम लगेगा, जैसे मैं 200 स्पीड कम कर दूं, जो पहले टाइम लग रहा था उसमें 30 मिनट ज्यादा लग जाएंगे। पहले कितना टाइम लग रहा था 600/h ना, कितना हो जाएगा 16/x है, वो h नहीं होगा, इक्वल टू कितना टाइम लगेगा 600/x प्लस कितना एक्स्ट्रा टाइम लग गया भैया हाफ एन आवर, आधा घंटा ज्यादा लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब सॉल्व करना आपको आता ही है, इसको क्या ले आओ इधर ले आओ, इसको जैसे देखो मैं सॉल्व करूंगा नीचे इधर नई पेन से सॉल्व करता हूं। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं 600/x - 200 माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 600/x इक्वल टू कितना दे रखा भैया 1/2। कोई परेशानी नहीं, दोनों को क्या लोगे बाबू एलसीएम लेते हो, एलसीएम कितना आ जाएगा x और x - 200, यही तो एलसीएम है। थोड़ा ज्यादा नीचे ले लिया यार, ऊपर ले लिया, मतलब कितना एलसीएम हुआ भाई x और क्या बोलोगे x - 200 अपॉन कितना हुआ भाई x - 200 से x - 2 सिर्फ x बचेगा तो कितना बोलोगे बेटा 600x। सिंपल है, माइनस का 6 से 6 कर जाएगा, बचेगा कितना, देखो ये 6 तो है ही है 600, बस बचा गया क्या बाबू x - 200। क्लियर हो गया। इक्वल टू में कितना है सर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता ही है करना, लेकिन अभी क्या करेंगे नेक्स्ट प्लेस पे चल रहे हैं आप लोगों के साथ। क्या था भैया अभी जो निकाला वो कितना निकाला आप लोगों ने बताना बेटा, 600x माइनस का 600 मल्टीप्लाई में क्या था x - 200 अपॉन में क्या था x - 200 इक्वल टू में क्या था 1/2। भैया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता ही है आपको, ये इधर चला जाएगा ये इधर चला जाएगा, आता है ना। तो जैसे ही 2 को हम लेके आए तो अभी 2 को थोड़ा बाहर रखें, सही है ना। कितना लिखोगे बेटा 600x, जैसे अंदर करोगे तो माइनस का 600x माइनस माइनस बोलो भाई प्लस का कितना हो जाएगा 12,000। कितने जीरो हो जाएंगे 1 2 3 4। ये भैया इसकी कॉल आ रही है यार, रुक जाओ थोड़ी देर। कौन भैया, हाँ भैया बोलिए, हाँ बोलो भैया बोलो। एक के पीछे एक निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैथ्स वाले को वाला, हाँ फिजिक्स के पीछे केमिस्ट्री निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ भी जैसे भी निकालना चाहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ निकाल दो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैथ के पीछे इंग्लिश निकाल दो, बायो के पीछे भी इंग्लिश निकाल देना चाहे अलग निकाल देना बायो का, ठीक है। लेकिन इंग्लिश की तो 13 कॉपी है, मैथ की 8 कॉपी है। हाँ तो मैथ के पीछे भी इंग्लिश निकालना और बायो के पीछे भी इंग्लिश निकालना, ठीक है। चलो भाई क्या करना है 600 हो गया कंप्लीट। इक्वल टू ये कितना चला जाएगा भैया एक्स स्क्वायर, सिंपल है ना, एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस का 200x। कोई परेशानी तो नहीं बेटा, कुछ कट रहा है क्या सर, कट तो क्या यही तो है। ये कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, सही है बेटा 12 दूनी 24, कितने जीरो 1 2 3 4 इक्वल टू कितना दे रखा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का 200, इसको भी उधर ले जाओ 200x होगा सर 200x, इसको भी उधर ले जाओगे क्या हो जाएगा बेटा बोलना जरा सर एक्स स्क्वायर माइनस का 200x माइनस का 24 और 4 टाइम्स 0 इक्वल टू 0। फिर इसकी अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल आए तो दो वैल्यू निकल जाएंगे। कैसे निकालना चाहिए, सिंपल देखो, अगर इतना बड़ा नंबर होता है ना सर इतने पे काम किया करो। ये कितना है बेटा 24, ये कितना है बेटा 2, मतलब ऐसा करो कि मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस का 24 आए, कितना आना चाहिए माइनस का 24 आए मल्टीप्लाई करने पर, प्लस करने पर क्या आए प्लस माइनस करने पर कितना आए सिर्फ 2 आए, वो भी कौन सा माइनस का। तो 6 चौक 24 ले सकता हूं, माइनस का 6 इंटू प्लस का 4, 6 चौक कितने होते हैं 24, और ये कितना हो जाएगा बेटा
माइनस के 6 प्लस 4 कितना होता है सर, इक्वल टू माइनस का 2। काम हो गया, बस 0 0 हमारा काम करना है, 600 और 400 का काम हो जाएगा। 6 चौक 24 अभी तो किया, निकालना आ गया। मतलब सिंपल सॉल्व करना आपको आ गया तो काम बन गया। बस क्या करोगे बेटा, कैसे किया बोलना जरा बेटा, इसको यहीं लिख लेते हैं आगे, बोलना क्या कर रहा हूं बेटा मैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं जिससे आपको याद रहे। क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का 600x प्लस का 400x और फिर माइनस का जो भी है 24, 1 2 3 4 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, जब x कितना बचेगा, x बचेगा माइनस का 600 बचेगा प्लस का 400 ही पूरा कॉमन है ना बेटा, x माइनस 600 बचेगा। यानी आपका जो क्वेश्चन बचा है वो क्या बचा, एक तो आ जाएगा x प्लस 400 और दूसरा बचेगा x माइनस 600 इक्वल टू 0। यानी मैंने कहा क्या क्या बच रहा था, एक बच रहा था x प्लस 400 है ना बेटा, और दूसरा बच रहा था x प्लस x माइनस 600, x माइनस 600 इक्वल टू 0। मतलब एक तो स्पीड आपकी एक्सपोर्ट स्पीड ही है ना, एक स्पीड आपकी आ गई 600 और दूसरी कितनी आई भैया, x इक्वल टू माइनस का 400। इसका तो कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव में स्पीड हो ही नहीं सकती, इसका मतलब x की स्पीड कितनी हो गई, स्पीड पता चल गई आपको। टाइम कितना लगेगा आप लोग बता सकते हो, कितना टाइम लगेगा, टाइम इक्वल टू क्या होगा, टाइम कितना भैया कितना था 600 अपॉन 600 कट जाएगा कितना सर 1 आवर लगेगा, कितना लगेगा भैया 1 आवर लगेगा। टाइम अगर पूछा जाता तो 1 आवर लगेगा, स्पीड आपको निकालनी आती है। बहुत इजी क्वेश्चन था, समझने की जरूरत थी, बस एक बार रिपीट में समझा रहा हूं आपको कैसे करोगे, देखो दोबारा समझ लो। सिंपल एक फ्लाइट है, सेम ट्रेन के क्वेश्चन की तरह है, कुछ भी नहीं है, कितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करना है आपको बस उतना ध्यान देना है। डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसको क्या करोगे आप, स्पीड इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, याद मत रखना टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड की फॉर्म में आपको आंसर निकालना है। निकालोगे तो आराम से पता चल जाएगा आपको, जो नॉर्मल टाइम लगता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम लगेगा। दूसरा कितना कम की गई स्पीड, समझ गए ना, जितनी भी स्पीड कम की गई अपॉन में रख लेना 600, डिस्टेंस तो उतना ही कवर करना है ना, फिर भी 600 अपॉन कितना हो जाएगा आपका, बोलो 600 अपॉन x माइनस 200 हो जाएगा। इतना स्पीड कम करने पर, बस वही इतना स्पीड कम करने पर, ये था ना यहाँ पे स्पीड कम करने पर टाइम कितना लग रहा है, जो पहले टाइम लग रहा था सर उसमें आधा घंटा ज्यादा लगेगा, वही तो बोला है। अगर स्पीड को रिड्यूस कर दिया जाए 200 किलोमीटर पर आवर तो हमारा जो टाइम है ना वो कितना इंक्रीज हो जाएगा, 30 मिनट बढ़ जाएगा। सिंपल है ना, तो 30 मिनट हमारा बढ़ जाएगा, तो इसके बाद आपको कैलकुलेशन आपको आती है, सिंपल ना, कर लोगे। बस एक बार इक्वेशन बनानी आ गई तो आप लोग आराम से कर सकते हो। चलो भाई अच्छा क्वेश्चन होगा अगला भी, ऐसी बात नहीं है, करो पढ़ो जल्दी से। ए 2 डिजिट नंबर is such that the product of its digit is 18. Okay sir, when 63 is subtracted from the number, the digit interchange their places. Find the number. कैसे डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट का नंबर समझते हो, जैसे 23 है, कैसा नंबर है 23। ध्यान से सुनना बेटा, ये कौन से प्लेस पर है, इसे बोलते हैं सर वंस प्लेस। कौन सा प्लेस है ये, वंस प्लेस। ये 2 कौन से प्लेस पर सर, टेंस प्लेस पर है। कौन से प्लेस पर है, टेंस। अगर इसको दोबारा से अलग अलग लिखूं दोनों प्लेसेस को, इसको लिखूंगा मैं 20 प्लस 3, ऐसे ही तो लिखूंगा। टेंस प्लेस है मतलब ये हो गया 10 प्लेस, और दूसरा कितना हो गया भैया, ये 1 प्लेस है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है मैंने, यही तो लिखा 20 प्लस 3 को कितना लिखते हैं 23। क्लियर हो गया, आ गया समझ में। इसका मतलब इस डिजिट को बनाना हो मुझे, तो 2 नंबर मैंने माने, एक माना मैंने x और दूसरा माना मैंने y। अरे दूसरा बोलो बोलो ही, एक नंबर तो मेरा कैसा भैया x है, दूसरा नंबर y है। अगर डिजिट बनानी है इन दोनों की तो एक तो हो जाएगा 10x 10th प्लेस पर, और प्लस का यूनिट प्लेस पे कौन सी हो गई y। ठीक है, तो उसने क्या कहा, 2 डिजिट नंबर सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18। भाई x प्लस y तो होगा ही होगा ना, यही तो नंबर है ना हमारा। इन दोनों डिजिट का अगर प्लस कर दें, क्या करें, प्रोडक्ट कर दें, क्या कर दिया जाए, प्रोडक्ट कर दिया जाए, मतलब x डॉट y कर दिया जाए तो कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए। मतलब इससे हमें क्या निकला, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 अपॉन x। नहीं, इतना समझ में आ गया नहीं आ गया। अब क्या कहा है, when 63 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर, इस नंबर, यही तो नंबर बना हमारा, अरे 10x माइनस y तो ही बना। अगर इस नंबर में से कितना माइनस कर दिया जाए 63, नंबर तो यही था ना, अरे बोलो यार, नंबर यही था 10x प्लस y, इसमें से कितना माइनस करो
63 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा भैया, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, डिजिट क्या कर देगी, इंटरचेंज कर देगी। जैसे मैं अभी बोल रहा था 23 है, वो क्या हो जाएगा भैया, 3 आगे चला जाएगा, 2 पीछे आ जाएगा, 32 हो जाएगा ना। इंटरचेंज देयर प्लेसेस, डिजिट क्या कर देंगे, आगे 3 था पीछे 2 था तो इंटरचेंज कर देंगी। आगे बोलो भाई 23 का 32, मतलब अगर इसको इंटरचेंज कराऊं इस नंबर को तो बाई कहां जाएगी, 10 प्लेस पे आ जाएगी। इंटरचेंज का मतलब बाई कितना है, 10 प्लेस मतलब 10 बाई हो जाएगा। हाँ बोलो यार, 10 बाई हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा भैया, एक्स, ये हो जाएगा। इंटरचेंज कर दिया, नॉर्मल नंबर था हमारा 10x प्लस बाई, उसमें से 63 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, 10y प्लस एक्स। बन गई इक्वेशन, भी समझ में नहीं आया, पक्का आ गया। तो अगर इसको कैलकुलेट करें, इस पूरे को इधर ले आए, इस पूरे को इधर लेके आओ तो कितना बचेगा बेटा, 10x प्लस का बाई माइनस का 63 माइनस का 10y, बोलो बेटा माइनस का x इक्वल टू 0। कितना जाएगा, 10x में से एक गया तो 9x माइनस का 9y माइनस का 63 इक्वल टू 0। भाई इक्वेशन जो अभी सॉल्व कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो एक ही वेरिएबल के साथ कर रहे हैं, दो वेरिएबल के साथ नहीं कर रहे ना। तो बाई की वैल्यू तो हमें चाहिए ना, तो दिख रही है ना, ये रही बाई की वैल्यू, क्या रख दो, 18 अपॉन एक्स रख दो, इक्वल टू 18 अपॉन एक्स रख दो। सिंपल आ रहा है समझ में। तो जो 9x है उसको ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस का 9 इंटू क्या रखना है, 18 अपॉन एक्स माइनस का 63 इक्वल टू 0। इसको दूसरे पेज पे लेके चलते हैं थोड़ा, है ना, बोलो जल्दी से, दूसरे पेज पे लेके गए तो क्या होगा, बोलना बेटा, क्या था जो मैंने अभी लिखा, 9x माइनस था पक्का, माइनस का 9 मल्टीप्लाई करोगे, अभी कोई जरूरत नहीं है 9 का, क्योंकि बाद में कॉमन दिख जाए, 963 होता है ना, कॉमन दिख रहा है तो अभी ऐसे ही लिख लो, ऐसे ही लिख लो। मैं 9x माइनस का 9 इंटू क्या था, 18x माइनस का 63 इक्वल टू 0। क्या करें, एलसीएम ले लें, यहां 1 यहां भी 1, कोई परेशानी है क्या, एलसीएम लूंगा तो ये x इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस का, ये तो ऐसे ही रहेगा, अब ये ऐसे ही रहने दो, 9 इंटू 18 क्योंकि 9 कॉमन दिख रहा है, ये हो जाएगा माइनस का 63 इक्वल टू 0। एक्स जो है जैसी कॉमन लिया और राइट साइड में हमने 0 भेज दिया, 63 एक्स है, वो एक स्टेप कम किया मैंने, एक्स कम लिखा, सही है ना, ये एक्स इसके साथ भी तो जाएगा, सही भाई, लड़कियों समझ में आ रहा है ना। अब क्या करना चाहिए, बोलो क्या करोगे, 9 कॉमन है, उसको 0 भेज दो, सिंपल कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का, उसको पहले लिखो 9×7=63 पहले 7, माइनस का 7, बोलो माइनस का 7x, इतना क्या बचेगा, माइनस का 18 इक्वल टू 0। सही है, अब क्या आना चाहिए सर, माइनस का तो 18 आए मल्टीप्लाई करके, ए इंटू बी ऐसे लो, एक माइनस की प्लस की जरूरी है तभी तो माइनस का आएगा, और ये माइनस का 7 आना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, माइनस का 9 प्लस का 2, माइनस का 9 प्लस का 2, वेरी गुड। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x लेना है प्लस का 2x लेना है माइनस का 18 इक्वल टू 0, यानी एक आ जाएगा x माइनस 9 और दूसरा आ जाएगा भैया, बोलो x प्लस 2, ये तो आएगा इक्वल टू 0, यानी क्या होगा बेटा, एक तो होगी x इक्वल टू 9 और दूसरी होगी x इक्वल टू -2, कौन सा लेना चाहिए, प्लस वाला, मतलब x इक्वल टू अगर 9 आ गई तो दूसरी वैल्यू क्या हुई, गधे, x 9 हो गई ना, पीछे आप, ये था ना, ध्यान से देख, ये था ना बाई इक्वल टू 18 अपॉन एक्स थी ना, तो जब बाई इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 18 अपॉन क्या है, एक्स की वैल्यू भी निकाली 9, तो कितना होगा 9 2 18 होता है ना 2, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई भैया 2, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, एक्स की वैल्यू कितनी है 9, बाई की वैल्यू कितनी है, लेकिन नंबर क्या रहा होगा फिर, बोलो जल्दी, नंबर क्या रहा होगा, 92 रहा होगा ना, एक्स वैल्यू 9 थी, इसकी 2 थी, 92 थी, अगर इसमें माइनस करके देखो, चेक करना ना, माइनस अगर 63 कर दें, 92 में 63 गए तो कितना बचा 29, बिल्कुल सही, मतलब प्लेस चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, 92 था 29 हो गया, सही है, आप चेक भी कर सकते हो, यही आपके आंसर्स हैं, ठीक है भैया, छाप लो जल्दी से, जल्दी छापो, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मर्जी है आप लोगों की, सही है भाई। अगला क्वेश्चन, अरे सॉरी छाप रहे थे, क्वेश्चन लिख लिया उसके बाद छाप लिया उसको, ठीक है ना, चलो भाई अगला करो जल्दी,
क्या लिखा है, पढ़ो। अरे भाई मच्छर। 3 consecutive positive integer are such that, करो नहीं करो, पहले मैं समझा देता हूँ। 3 consecutive positive integer are such that the sum of the square of the first and the product of other two is the 46, find the integer। 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, कंसेक्यूटिव नंबर मतलब लगातार, अगर पहला 1 है दूसरा 2 होगा तीसरा 3 होगा, अगर पहला 4 है दूसरा 5 होगा अगला 6 होगा, अगर पहला 9 है तो दूसरा 10 होगा तीसरा 11 होगा। कंसेक्यूटिव का मतलब ये होता है। 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, कैसे है भैया, पॉजिटिव है मतलब प्लस के होने चाहिए, कोई परेशानी तो नहीं, जो मैं लिख रहा हूँ पॉजिटिव ही लिख रहा हूँ। तो क्या होगा भैया, अगर पहले में एक हर बार बढ़ रहा है ना, मैंने माना पहला x है दूसरा x+1 है और तीसरा क्या भैया x+2 है, अरे लगातार है, 3 का बोल रहा है, सही है भैया, 3 हो गई। अब क्या बोला है, बस इक्वेशन बनाने की इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बस पढ़ो। सच दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, भैया फर्स्ट का स्क्वायर करो, फर्स्ट यही है ना, इसको स्क्वायर कर लो x², ठीक है, सम करना है, पर किसको, स्क्वायर करो फर्स्ट को एंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू अदर टू, जो बच गए उनका प्रोडक्ट क्या करना है, सम करना है, प्लस किसको, इन दोनों का प्रोडक्ट को सम कर दो, x+1 और x+, यही तो बोला गया, फर्स्ट का स्क्वायर करके सम कर दो जो बच गए दो उनके प्रोडक्ट को, ठीक है, कर दिया, कितना आना चाहिए, इज 46, इज कितना भैया 46, फाइंड द इंटीजर्स x y z की वैल्यू, अब तो निकल गई, हो गई ना, क्या करा, अब तो इक्वेशन बन गई ना, कर दो भैया, जो x² है उसको x² रख दो, मल्टीप्लाई करो, इसका किसके साथ जाएगा, x² ही होगा ना, x का x के साथ x², x का प्लस के 2 के साथ तो 2x, फिर 1 के साथ प्लस का x, फिर 1 का 2 के साथ 2 1 या 2 इक्वल टू क्या 46, यही तो भैया दिख रहा है ना, दिख रहा है, यहाँ देख रहा है, ठीक है, चलो भाई अब क्या करोगे, 2x और 1x कितने होते हैं 3x, और x कितना होता है 2x² प्लस का 3x प्लस का 2 इक्वल टू 5x, अभी क्यों लोगे 46 है, इसको इधर लेके आओ जल्दी से, कितना हो जाएगा, और कुछ 5x में लेंगे भाई 44 होगा ना, अच्छा 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 -46, चलो ले लेंगे, अब की बार डायरेक्ट ले लेते हैं, तो फिर 1 सेकेंड और बेटा है ना, समझ में आया, कुछ नहीं किया मैंने, 46 को इधर लिया, प्लस का था माइनस का 40, कैसे सॉल्व होना चाहिए लड़को बताओ, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है 88 होता है ना, मल्टीप्लाई करके तो 88 आए, है ना बेटा, ए और बी, यानी एक माइनस का रखना पड़ेगा, एक माइनस का रखना पड़ेगा, और प्लस करके कितना चाहिए प्लस का 3, तो जो नंबर भी लेना है वो पॉजिटिव वाला लेना है, 11×88, प्लस का 11 रखना है माइनस का 8 रखना है, सही है, प्लस का क्या रखना है, इसको यही सॉल्व करते हैं, क्या था भैया 2x² को ऐसे ही रहने दो, प्लस का 11x रख लो और माइनस का 8x रख लो, सही है, 8 में से 11 में से 8 गए 3 बचते हैं, माइनस का 44 इक्वल टू 0, कितना होगा भैया, दोनों में कुछ नहीं दिख रहा, x ही कॉमन दिख रहा है बस, है ना, तो कितना बचेगा 2x प्लस 11, ओके सर, इधर क्या कॉमन दिख रहा है 4 कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन दिख रहा है ना, माइनस का 4 कॉमन दिख रहा है, बोलो जल्दी से क्या होगा लड़को, 2x कितना बचेगा, माइनस कॉमन निकल गया, प्लस का बचेगा प्लस का 11 इक्वल टू 0, बोलो भाई, एक तो हो गया x-4 और दूसरा हो जाएगा भैया 2x प्लस 11, यही तो आया, प्लस मतलब क्या आया था, एक तो आया x-4, दूसरा आया 2x प्लस 11 इक्वल टू 0, इससे आ जाएगा x इक्वल टू 4 और इससे आ जाएगा भैया x इक्वल टू कितना माइनस का 11/2, कौन सा वाला चाहिए, पॉजिटिव नंबर है सर x, ना कि नेगेटिव, और ये कैसा आ रहा है नेगेटिव, तो ये तो चाहिए ही नहीं, इसका मतलब चाहिए ये, अगर x 4 है ना बेटा, तो नंबर क्या था हमारा, एक x माना था, एक x+1 माना था और एक x+2 माना था, तीन ही नंबर तो पूछे, एक x 4 है तो एक 5 होगा और एक 6 होगा, यही तो 3 कंसेक्यूटिव होंगे, यही तो निकालना है, छाप दो, बस क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है, अगर पढ़ लिए आप क्वेश्चन को समझ लिए तो 1 सेकंड का आंसर है, तुरंत देखोगे और आंसर ले आओगे, ठीक है, पढ़ना शुरू कर दो।
टिक्नोमेट्री आ रही है ना इस बार टेस्ट में, टिक्नोमेट्री कंप्लीट आ रही है, टिक्नोमेट्री भी आ रही है, एप्लीकेशन ऑफ टिक्नोमेट्री आ रहा है। कल तो एक ही आया था, उससे पहले रियल नंबर भी था, सब कुछ था, इस बार टिक्नोमेट्री रख रखा है मैंने टेस्ट में। इस बार के टेस्ट में मार्क्स कम नहीं होने चाहिए, समझ गए। फिजिक्स का भी वो जो कौन सा वाला चैप्टर का टेस्ट है, लाइट वाला भी ज्यादातर आएगा, कम आएगा उसका। जो सेकंड वाला है ना मैंने ह्यूमनाई, उसका थोड़ा पार्ट रखवाया है, नेक्स्ट वाले में ह्यूमनाई ज्यादा आएगा, ठीक है। लाइट के 1-2 क्वेश्चन या कुछ भी कम करेंगे, ठीक है। पढ़ना शुरू करोगे तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। इसको सॉल्व करो जल्दी से, अगले क्वेश्चन को तुम लोग पढ़ो। मोटर बोट, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी करो। एनसीईआरटी क्वेश्चन है भैया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लो इसको, क्योंकि भाई ये बार बार आता है, तुम समझ रहे हो। एक बार तो लगातार आया था 16, 17, 18, 19, 20, समझ रहे हैं। इतना लंबे लगातार आ सकता है, तो कभी भी आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, बस डिजिट चेंज हो जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी करो। बहुत मारो मर जाएगा, ये इसको आया तो इसको नहीं आया, जल्दी करो। मुझसे पूछ ले। अप स्ट्रीम मतलब होता है बेटा कि सामने जो लहर चल रही है ना, उसके सामने जबरदस्ती अपोजिट साइड में उसके में चलाना, तो वो पानी जो है, पानी की जो लहर है वो रोकेगी ना, लेकिन अगर उसी के बहाव में चलेंगे तो थोड़ा स्पीड में प्लस हो जाता है ना, बस ये। डाउन स्ट्रीम मतलब बहाव के साथ में चल रहे हैं आप लोग। कराऊं फिर लोग, एक बार समझा देता हूँ ना, फिर उसके बाद तुम कर लेना। देखो समझा रहा हूँ, समझाने का मतलब ये है क्या है। एक मोटर, माइक तो ऑफ नहीं है। ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर। मोटर की स्पीड कितनी दे रखी है भैया, तो मोटर बोट है हमारी, बोट जो है कितनी है उसकी, उसकी स्पीड भैया 18 किलोमीटर पर आवर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। अब क्या बोला गया भैया, इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब होता है एक पानी रुका हुआ है, बिल्कुल रुका हुआ है, और उसमें चाहे ऐसे चले जाओ वैसे आओ, उसके 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहनी है बोट की। लेकिन अगर पानी का क्या हो जाए, बहाव हो जाए, तुमने देखा होगा पानी का बहाव होता है, या हवा के हम अपोजिट में चलते हैं, जो हवा चल रही होती है विंड के अपोजिट में चल रहे होते हैं, तो वो हमें रोकने की कोशिश करती है, हमारी स्पीड कुछ ना कुछ कम होती है। सेम हम बहाव के अपोजिट में चल रहे हैं, तो भाई हमारी स्पीड कुछ ना कुछ कम हो रही होगी, तो कुछ ना कुछ तो कम हो रही होगी। तो उसकी जो स्ट्रीम है, जो भैया जो स्ट्रीम है, मतलब आप स्ट्रीम है डाउन स्ट्रीम जो मान लो, स्ट्रीम की जो वो क्या है बेटा, कितना है हमें नहीं पता कितना चल रही है। अप स्ट्रीम मतलब जो उसकी लहर की बहाव है, वो हमें नहीं पता कितना चल रहा है, पता नहीं है ना, यही तो पूछा है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये नहीं पता है हमने, मान लेते हैं x किलोमीटर पर आ रहा है, कितना है बेटा x किलोमीटर। हमने क्या किया भैया, लेट कर लिया कितना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी मान ली, x किलोमीटर पर आवर, यही तो निकालना है। अब ध्यान से सुनो बेटा, हमारी बोट स्टिल वाटर में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, लेकिन अगर हम डाउन स्ट्रीम में जाएं, उसी के साथ में चलें बहाव के, तो कुछ ना कुछ प्लस हो रही होगी ना, हमारी स्पीड हो रही होगी ना। इसका मतलब अगर विद डाउन स्ट्रीम, कैसे बेटा, डाउन स्ट्रीम के साथ चलें, जो भी हमारी स्पीड है, स्पीड कितनी है बेटा हमारी 18, 18 में प्लस होगी कुछ ना कुछ x, जितनी उसकी है उतनी तो हमारी प्लस हो गई, तो इतनी हमारी प्लस हो जाएगी कब, डाउन स्ट्रीम। अगर हम अप स्ट्रीम जाएं, जल्दी बोलो, अगर हम अप स्ट्रीम जाएं तो कितना हो जाएगा, वो हमारी स्पीड को रोक रही होगी जो भी है, 18 माइनस एक्स हो जाएगी। ये अप स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम हो गया, ये अप स्ट्रीम हो गया, क्लियर। उसने अब जो क्वेश्चन पढ़ा, अब उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या कहा उसने बेटा, इन स्टिल वाटर टेक 1 आवर मोर गो टू 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। कितना जाना है भैया, अगर हम 24 किलोमीटर जाएं अप स्ट्रीम, ठीक है भैया, तो 1 घंटा ज्यादा लगेगा डाउन स्ट्रीम। अगर रिटर्न उसी
पहले इस पे आ जाए, मतलब 24 किलोमीटर जाना है और वापस भी 24 किलोमीटर ही आना है, यही तो कहा गया। तो टाइम 2 होंगे हमारे, अरे 2 टाइम होंगे ना, तो टाइम 1 क्या होता है फॉर्मूला, टाइम ही निकालना होगा, बार बार ध्यान रखना। कितना है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है बेटा 24 अपॉन कहां जाना है, एक बार मान लेते हैं भैया क्या डाउन स्ट्रीम जा रहा है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है ना, एक साथ जा रहा है मतलब प्लस करेंगे, ठीक है ना, और अप स्ट्रीम जाएंगे तो माइनस करेंगे। तो अगर हम अप स्ट्रीम गए तो x माइनस 4 था, कितना था सॉरी 18 माइनस 4 था ना स्पीड, अभी तो निकाला 18 माइनस एक्स, अभी तो निकाला पूरा। हम क्या जा रहे हैं पहले अप स्ट्रीम जा रहे हैं, तो 18 माइनस एक्स, इतना टाइम लगना है भाई, स्पीड हमारी कम हो गई 24 किलोमीटर जाने में, कितना टाइम लगा बराबर, टाइम 2 बताओ, टाइम 2 अगर हम कहां जा रहे हैं भैया डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो 24 किलोमीटर ही जाना है, लेकिन कितना टाइम लगेगा उसमें बढ़ जाएगा, मतलब हमारी स्पीड 2 टाइम हो गए। अब इनको कैलकुलेट करना है दोनों टाइमों को, यही तो कहा गया, इसी को बनाना इंपॉर्टेंट है। तो हमसे कहा गया कि जैसे हम अप स्ट्रीम गए सर 18 माइनस एक्स, तो हमारा 1 घंटा ज्यादा लगेगा, इधर ज्यादा लग रहा है ना, बराबर रखना है तो उधर ही तो प्लस करते हैं। तो हमारे जो एक्चुअल टाइम है उसमें इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 अपॉन क्या x प्लस 4 में क्या हो जाएगा, x प्लस 4 बार बार लिख रहा हूं यार, क्या हो गया x प्लस 4 कहां से आ गया 18 प्लस x है ना, कितना ज्यादा लग जाएगा भैया 1 घंटा ज्यादा टाइम लग जाएगा। आ गया समझ में, इधर ज्यादा लग रहा है ना, बराबर करने के लिए उधर ही तो लगाते हैं, समझ में आ गया, इधर ज्यादा लग रहा है तो उधर हो जाएगा। अब तो सॉल्व करना आता है, बार बार यही तो सॉल्व करा रहा हूं। अरे आ गया नहीं आ गया, किस किस को समझ में यहां तक नहीं आया, साक्षी पक्का आ गया ना। सिंपल ये है कि भैया जो हमारी मोटर बोट थी वो 18 किलोमीटर स्टिल वाटर, लेकिन स्टिल वाटर में नहीं जाना है हमें, हमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों टाइम में जाना है। अगर टाइम हमारा कितना लग रहा है जब अप स्ट्रीम जा रहे हैं, अप स्ट्रीम जा रहे हैं मतलब क्या हो गया, अप स्ट्रीम जा रहे हैं मतलब वो हमारी स्पीड को रोक रहा है, रोक रहा है तो उसमें 1 घंटा ज्यादा लगेगा, कितना लिखा है मोर देन 1 आवर्स, जो डाउन स्ट्रीम से 1 घंटा ज्यादा, तो डाउन स्ट्रीम से, डाउन स्ट्रीम का ये है इससे 1 घंटा ज्यादा, तो इक्वल कर लेंगे। अब क्या करोगे इसको इधर ले आओ, हमारा जो अगले पेज पे लेके जा रहा हूं, क्या होगा भैया लड़कों, पहला क्या था 24 किलोमीटर जाना था, 18 माइनस का x था, अब उसको उधर ला रहा हूं तो माइनस का 24 जाना है अपॉन में 18 प्लस एक्स, कितना टाइम लग रहा है इक्वल टू 1, यही तो है, सही किया है क्योंकि गलती तो नहीं है, 24 को इधर लाना है तो माइनस का ही होगा। ठीक है भैया, दोनों का एलसीएम लेते हैं लड़कों, कुछ और लेते हैं, एलसीएम ले लें, यानी 18 माइनस एक्स और क्या लिखोगे बेटा 18 प्लस एक्स, 18 प्लस एक्स, सही है बेटा, अब तो कर लोगे ना, इक्वल टू 1 है, इसको इधर ले जाओ क्या हो जाएगा 18 प्लस एक्स इंटू में कितना है 24, माइनस का 24 कितना है बेटा 18 माइनस एक्स, ठीक है, ये उधर चला जाएगा सीधे सीधे। देखो इसको 24 इंटू 18 करूं, कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा है, निकल रहा है, देखो यहाँ माइनस का हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करो मत करो, ठीक है, सीधे सीधे 24 इंटू 18, इसके साथ जाएगा प्लस का 24 एक्स, सही बेटा, माइनस का क्या हो जाएगा 24 इंटू 18, ये तो खत्म ही हो रहा है ना इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, इसका इसके साथ करोगे तो माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा बेटा 24x, राइट साइड में क्या हुआ क्वाड्रेटिक बनेगी, 18 इंटू 18 कितना होता है 324, 324, सही भैया, 18 का इसके साथ करूंगा तो प्लस का 18x लड़को, फिर x का माइनस का 18x है ना बेटा, उसके बाद माइनस 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 का x, ऐसा ही तो हुआ, समझ में आ गया। अब क्या करना है ध्यान से देखो ना बेटा, इससे ये पूरा चला गया, ये प्लस का 48x लिख दूं, इस साइड में तो 48x बचा, उस साइड में क्या बचेगा बेटा बताना, ये इससे चला गया तो कितना बचा इक्वल टू में 324 माइनस का एक्स स्क्वायर, अब इधर ले आओ एक्स स्क्वायर प्लस का 48x माइनस का 324 इक्वल टू 0, यही तो कर रहे हैं, नहीं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चल रहे हैं, ठीक है, क्या क्या आया था भैया एक्स स्क्वायर प्लस का 48 माइनस का 324 इक्वल टू 0, मतलब मल्टीप्लाई करके 324 आना चाहिए, हाँ 48x है वो, सॉरी 48x है वो, लिखा है ऐसे, बोलो क्या था एक्स स्क्वायर प्लस का 48x क्या है माइनस 324 इक्वल टू 0, देखो माइनस का 324 आना चाहिए, मतलब एक प्लस का रखना है एक माइनस का रखना है, ना तो समझ में आ गया, एक प्लस का रखना है ए और दूसरा माइनस का रखना है बी, ए प्लस का क्यों रखना है क्योंकि पॉजिटिव है आगे हमारा, पॉजिटिव है ना,
तो ऐसा कुछ निकालो जिससे हमारा काम बन जाए। क्या होगा, कितना होना चाहिए, यानी 324 को क्या कर लो बेटा, आप लोग एलसीएम लेंगे, ठीक है बेटा, कर लोगे ना। मुझे पता है इसका आंसर क्या है, ठीक है, इसका आंसर है 54 माइनस का 6। 54 में 6 जाएंगे तो 48 बचेगा, और 54 इंटू 6 करना, देखना कितना आ रहा है, 54 इंटू 6, आप एलसीएम लेके कर लेना, ठीक है ना, सही है नहीं, पक्का। तो मैं सीधे सीधे कर रहा हूं, आप लोग एलसीएम लो, ठीक है। प्लस का हो जाएगा 54x, माइनस का हो जाएगा 6x, माइनस का हो जाएगा 324 इक्वल टू 0। जल्दी बोलो, दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 54। दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 6 कॉमन है, क्या हो जाएगा x प्लस का 54 इक्वल टू 0। x प्लस 54 आ जाएगा एक, और एक आ जाएगा x माइनस 6। एक आ जाएगा x इक्वल टू 6 और एक आ जाएगा x इक्वल टू माइनस का 54। क्या स्पीड जो स्ट्रीम की है वो नेगेटिव में होगी क्या, कभी होगी नहीं होगी ना, तो कभी होगी नहीं, तो इसका मतलब ये चाहिए ही नहीं। यानी स्ट्रीम की एक्स स्पीड कितनी आ गई हमें, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ही तो पूछा था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ही तो पूछा था लड़की, स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा था। अब वो आपने बता दी कितना भैया, 6 किलोमीटर पर आवर, यही आपका फाइनल आंसर है। समझ में आ गया। कभी भी आएगा बोर्ड का क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे, या ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं, सिंपल है, इजी है। एक और कराना चाहिए, नॉर्मल हो जाएगा काम। अब बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, ज्यादा हो गया है ना। एक और क्वेश्चन दे रखा है, चलो ये क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, अरे ये तो सेम है यार, कर ले चुके हैं हम लोग, हो चुका है ये, कर चुके हैं, ये नॉर्मल रिपीटेड है, कोई बात नहीं। चलो भाई आगे चलते हैं, एक और आगे, चलो इसको भी करो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं तभी तो कर रहे हैं। नेचर ऑफ फ्रूट्स ये भी ऐसे में भी आ सकता है, ठीक है, जल्दी करो, करो भाई। जल्दी जल्दी करो, फास्ट एंड फ्यूरियस, आराम से कर ले, फास्ट एंड फ्यूरियस का क्या करेगा। करा चुका है, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना, क्या दे रखा पढ़ा है ना, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर, दो स्क्वायर, अच्छा दो एरिया का स्क्वायर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 16, ठीक है, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। करो भैया, कर लोगे, करो, हो रहा है, ट्राई कर रहे हो, तुमसे नहीं हो पा रहा, कराऊं घर से, तब तक मैं ही करा दूंगा, घर से करके क्या करेगा अभी, किसको कर रहा है, मतलब क्या घर पे क्या दिखाना पड़ता है, क्या कराया आज। चलो भाई, सही, घर वाले भी कुछ अच्छे हैं, तुम्हारे पापा देखते हैं, मम्मी क्या बेटा, भैया यहीं रह रहे हैं, उधर तो नहीं, फिर क्या कर रहा है आज। अच्छा देखो भाई, सम ऑफ एरिया ऑफ अ टू स्क्वायर इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का स्क्वायर कितना भैया, अगर दो एरिया है, मतलब मैंने बोला भैया एक एरिया, एक स्क्वायर ये है, ठीक है, इसकी साइड कुछ कुछ अलग होंगी, हमें नहीं पता क्या हो सकती है, मैंने मान ली एक्स है, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स। आपको एरिया ऑफ क्या होता है, साइड का स्क्वायर, अरे एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर ही तो होता है सर, एरिया होता है सर आपका साइड का स्क्वायर, मतलब एक्स माना है तो मैंने एक्स स्क्वायर हो जाएगा सर। पेरीमीटर भी बोला है, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर दोनों का 16 है, ठीक है ना।
पेरीमीटर क्या होता है इसका, पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 इंटू साइड यानी 4x हो जाएगा सर, ये पेरीमीटर है पेरीमीटर। दूसरा वाला और एक और लेना पड़ेगा, दो है ना, तो मतलब दूसरा स्क्वायर हो गया बाई 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 और बाई, बाई मान लो जेड मान लो जो भी तुम मानना चाहो। इसका स्क्वायर कितना, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा बाई स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 बाई। कोई परेशानी तो नहीं, सिंपल इजी है ना, कंफर्म, लॉक कर दें। अब क्या करेंगे भैया जल्दी से बताओ। अब जो क्वेश्चन बोला गया उसको बस सुनते जाओ और अप्लाई करते जाओ। पहले वाला है दोनों के दोनों जो भी तुम्हारे टू स्क्वायर्स हैं है ना, उनका सम कर दो। पहले वाला स्क्वायर एरिया क्या था हमारा एक्स स्क्वायर, दूसरा क्या है बाई स्क्वायर, इनको जोड़ दिया जाए, दोनों के स्क्वायर के एरिया को जोड़ दिया जाए, सम कर दिया जाए तो कितना आता है 400 आता है, इक्वल टू कितना आता है 400। एक तो ये बात बोली गई है। दूसरा क्या, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, पेरीमीटर का डिफरेंस कर दो। पहला वाला है 4x, दूसरा वाला है माइनस का 4y, उनका कितना आता है 16। सही है, इसको भैया इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अगर इसको सॉल्व करने जाए तो 4 तीनों में कॉमन दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 से काट दो 4 चौक 16, 4 आ जाएगा। यही तो हुआ। यहां से भैया हमें किसकी वैल्यू निकाल लो, बाई की वैल्यू निकाल लो। बाई की निकालें एक्स की निकालें, बाई की निकाल लो तो क्या हो जाएगा बाई इक्वल टू हो जाएगा भैया क्या एक्स माइनस 4। भाई एक्स माइनस 4 नहीं होगा, 4 को उधर भेज दो, बाई को उधर ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है भैया, बाई की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो इसमें पुट कर दो बाई की वैल्यू। ठीक है, किसमें, एक्स स्क्वायर प्लस का बाई की वैल्यू क्या मानी मैंने एक्स माइनस 4 का क्या है होल स्क्वायर, दूसरा क्या दे रखा है इक्वल टू 4। तो समझ में आ गया, इसका होल स्क्वायर क्या होता है होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 16 माइनस का 4 दूनी 8 एक्स इक्वल टू 400। किसको समझ नहीं आ रहा, एक्स प्लस एक्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है सर 2x स्क्वायर प्लस क्या है बेटा बोलना जरा, माइनस का 8x प्लस का 16 है ना, माइनस का माइनस माइनस का माइनस का, सॉरी क्या हुआ भाई, इरेजर यूज कर लेते हैं, फालतू में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या है भैया माइनस का कितना था बेटा 18x था ना, 8 था सिर्फ, देख लो नहीं गड़बड़ हो जाए। माइनस का 8x प्लस के 16 इक्वल टू 400, देख लेना यही है ना, गड़बड़ हो जाए। माइनस के 8x, चलो भाई डन। आप क्या करोगे, तो 400 के लिए 400 को तो 2x स्क्वायर माइनस का 8x, 400 जाएंगे तो प्लस माइनस कितने हो जाएंगे 392, 392 के होंगे भाई, 400 में 16 गए तो 384 होते हैं, 384 होते हैं, सॉरी और इनकन्वीनियंस 384 माइनस कितने हो जाएंगे 384 इक्वल टू 0। कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, उड़ा दो, 2 कॉमन दिख रहा है उड़ा दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2 एकम 2 2 2 ने 18 2 इक्वल टू 0। सिंपल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। यहाँ माइनस का आना चाहिए, यहाँ पे भी माइनस का, मतलब क्या माइनस का 192 आए, मतलब एक पॉजिटिव रखना पड़ेगा और एक नेगेटिव रखना पड़ेगा, यही तो पहले वाले को नेगेटिव रखना पड़ेगा। बड़ा वाला नंबर क्या होगा नेगेटिव, 16 और 12, 16 इंटू 12, 16 को क्या रखना पड़ेगा नेगेटिव और 12 को क्या रखना पड़ेगा पॉजिटिव। इजी है भाई, लड़के ने आंसर बता दिया है, आप लोग मल्टीप्लाई करके कर लो भाई। एक्स स्क्वायर माइनस का 16 रखना पड़ेगा प्लस के 12x रखना पड़ेगा माइनस का 192 इक्वल टू 0। पक्का ना, 16 इंटू 12 192 हो रहा है ना। चलो भाई क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है x, एक हो जाएगा x माइनस 16, दूसरे में क्या कॉमन है 12, क्या हो जाएगा x माइनस 16 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा बेटा x माइनस 16 और दूसरा क्या है बेटा x प्लस 12 इक्वल टू 0। एक आ रहा है x इक्वल टू 16, दूसरा आ रहा है x इक्वल टू माइनस के 12। क्या भैया साइड नेगेटिव होती है, साइड नेगेटिव होती है, साइड नेवर नेगेटिव, इसका मतलब क्या लेना पड़ेगा यही x इक्वल टू 16 हो गया है ना बेटा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। क्या था भाई इक्वेशन क्या थी, यही थी ना x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो ये थी आपकी इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 4, x वैल्यू 16 माइनस वाई इक्वल टू 4 है ना बेटा, 16 को इधर भेज दो तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो आपकी समझ में आ गई, समझ में आ गई पहले वाले की साइड कितनी है
16 दूसरे वाले की 12, यही तो पूछा था। कुछ और पूछा है देख लो, ये पढ़ लेना। क्या पूछा है? फाइंड द साइड ऑफ द ईच स्क्वायर। तो पहले वाले की कितनी है साइड? 16, दूसरे वाले की 12। गुड क्वेश्चन है, स्टार बना के रख लो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, काम करना चाहिए इस पे। ठीक है भैया, इजी क्वेश्चन आ रहा है ना, समझ में तो आ रहा है ना। चलो भैया, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करते हैं। रूट्स का नेचर जानेंगे, इंपोर्टेंट पार्ट है। रूट्स का नेचर तुम लोगों ने पढ़ रखा है, रिवीजन ही तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा समझा देते हैं दोबारा से। भैया देखो, हमें क्या निकालना पड़ता है? आपने जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था ना, क्या था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? माइनस का बी प्लस माइनस अंडर में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो सिंपल, आपको जो अंदर वाला पार्ट है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस इसी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। और जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, डी, ये क्वेश्चन आ गया, इसमें क्वेश्चन को भी रोकते हैं, पहले नेचर ऑफ रूट्स के बारे में ध्यान रखते हैं, पता चले तो क्वेश्चन सॉल्व कर लो। जो डिस्क्रिमिनेंट को ना डी से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डी से। तो कैपिटल डी मतलब क्या हो गया सर? कैपिटल डी का मतलब हो गया सर क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो है। अब रूट्स का नेचर कैसे जाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझ में आ गया ना। देखो रूट्स का नेचर कैसे जानोगे बेटा, ध्यान से सुनो। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे, देखो आपकी इक्वेशन क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही तो होती है इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गए ना? a क्या होता है भैया? दिख रहा है। b क्या होता है? दिख रहा है। c क्या होता है? दिख रहा है। यही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना होता है बस चीजें। अगर आपने निकाला बी स्क्वायर माइनस 4ac और वो आती है ग्रेटर देन 0, क्या आती है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब सिर्फ ग्रेटर देन 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac आपकी ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो आप रूट्स को क्या बोलोगे सर? जो रूट्स हैं वो रियल हैं। कैसे? रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। कैसे बेटा? रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब समझते हो? रियल रूट्स हैं और अलग अलग हैं। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग हैं। पहला 2 है, तीसरा 5 है, पहला 2 है, तीसरा माइनस का 5 है, माइनस का 6, जो भी हो सकता है, मतलब अलग अलग रूट्स हैं। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस इतना बताना है रूट्स का नेचर कैसा है। सर कैसा है? रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर आपका ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर आ जाए बेटा? इक्वल टू 0 के आ जाए, तो आपके रूट्स तो रियल ही रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। आप लोगों ने सुना होगा दोनों रूट्स, जैसे पैराबोला बना रहा था, पैराबोला हमारा एक्स एक्स उसको टच करके जा रहा है, पॉलिनोमियल में पढ़ा था ना, टच करके जा रहा है, मतलब है तो दो ही रूट्स, लेकिन दोनों कैसे? इक्वल है। इक्वल रूट्स मतलब अगर पहला 2 है तो दूसरा भी 2, पहला -2 है तो दूसरा भी -2, ऐसे इक्वल रूट्स है, मतलब दिखेंगे हमें रियल रूप में, ठीक है ना। अगर ये नेगेटिव हो जाए, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हो जाता है, लेस देन 0 आ जाता है, इसकी वैल्यू -2 -3 -5 आने लगे, तो आपका मतलब आपका हो गए इसके रूट्स कैसे हैं बेटा? इमेजिनरी रूट्स हैं, नो रियल रूट्स। कैसे होंगे? नो रियल रूट्स। तो आप बोलोगे इसको नो रियल रूट्स। इजी है भैया, कंफर्म। यही से इसी से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, सिंपल आ गया। इन्हीं में क्या होगा बेटा, ज्यादातर आपको k की वैल्यू पूछ लेगा, रूट्स नॉर्मली बात करेगा, ठीक है ना, बोल देगा ये रियल रूट्स हैं, रियल एंड अनइक्वल रूट्स हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ k। थोड़े ऐसी वैल्यूज बनाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वही मैंने इस वीडियो में डाले हैं, ज्यादा कुछ अलग नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है भाई? इतने पार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये तो कोई अनइक्वल कैसे, जैसे रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाती है मान लो, तो ये इमेजिनरी में चली जाती है। कैसी चली जाती है बेटा? इमेजिनरी। इसलिए होता है क्योंकि हमें अंदर, इसका अंदर का पार्ट ही तो निकाल रहा है। रूट्स में नेगेटिव नहीं होना चाहिए कभी भी, ये बोला जाता है ना। भी आप 10th क्लास में, जैसे 11th क्लास में जाओगे तो हम इसको ना बढ़ा देंगे, रियल नंबर्स बना देंगे, आयोटा से डिनोट कर देंगे, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर पे ले जाएंगे, बहुत बड़ी चीजें अभी इग्नोर करते हैं, नॉर्मल पे काम करते हैं, जो हमारे सिलेबस में आ रहा है, हम फालतू में क्यों कर। अच्छा भी तो यही क्वेश्चन है ना इसमें ही, इन्होंने ना अलग नहीं रखा है इसको, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो भाई क्वेश्चन पढ़ो और जल्दी से इसको सॉल्व करो, तब तक मैं इरेज करने का काम करता हूँ। जल्दी सॉल्व करो, क्वेश्चन पढ़ो। हो गया? वाह वेरी गुड। कितना आया? क्या लिखा है? फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ही बताना है सिर्फ, ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी कैसी है सर? 3x स्क्वायर माइनस का 4 रूट 3x प्लस का 4 इक्वल टू 0। इफ द रूट्स आर रियल फाइंड देन, मतलब नेचर पूछा है, रियल तो पहले बता दिया।
हाँ, तो रूट्स निकालने को बोला है, क्या कह रहा है भाई? फाइंड द वैल्यू ऑफ कुछ तो नहीं दे रखी, टाइपिंग मिस्टेक है क्या भाई? क्वेश्चन चेक करो भाई एक बार, है क्वेश्चन कौन भाई ने रखा होगा? क्या रखा? फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4x, इफ द रूट्स आर रियल देन फाइंड क्या? नेचर ऑफ रूट्स बताओ, इसका रियल है कि नहीं, बस इतना ही निकालो, फिर देखते हैं क्या है। ना हो, क्या पता उन्होंने गलत टाइप किया हो। नेचर निकालना इसका क्या है? जल्दी करो, नेचर ऑफ रूट्स निकालो यार, पता नहीं क्या है, पवन भाई हमेशा गलती करते हैं। रियल एंड इक्वल, हाँ तो बस ये पूछा होगा रियल है इक्वल है कि नहीं है, ठीक है ना। फाइंड देम मतलब आगे का बता दो, रियल है और इक्वल है, ठीक है ना, मतलब डिस्टिंक्ट है या इक्वल है, दो चीज और रह जाती है ना, डिस्टिंक्ट है या इक्वल है। क्लियर हो गया? निकाल के दिखा भाई, डिस्टिंक्ट निकालना है, मतलब देखो ध्यान से, इसमें ए क्या है? ए इक्वल टू 3, बी क्या है सर? बी इक्वल टू माइनस का 4√3, और सी क्या दे रखा बेटा, जल्दी बोलो? 4। चलो भाई सॉल्व करें। आपका डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट अगर कितना आया, ग्रेटर देन 0 आया तो रियल तो दे ही रखा है, डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है ना भैया। अगर डी इक्वल टू 0 आ जाता है तो क्या होते हैं भैया? इक्वल हो जाते हैं। डी अगर लेस देन आ जाता है तो क्या होता है भैया? नो रियल रूट्स होते हैं। क्लियर है भैया? तो मैंने कहा बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करना है। बी स्क्वायर बोलो क्या है? बोलो भाई, 4 चौक 16, 16 3 48, सीधे 48 माइनस 4 इंटू ए कितना दे रखा है? 3, सी कितना दे रखा है? 4, तो 48 4 के 12 48, मतलब क्या हो गया? 0। सर आप कह रहे हो डी इक्वल टू 0, तो रूट्स आर रियल, रियल तो बोला ही है उसने, एंड इक्वल, क्या बोला भैया? इक्वल, सही है क्वेश्चन, ठीक है, रियल एंड इक्वल। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो आज बोल देगा, अगर वहां पे छोड़ देगा तो आपको इक्वल भी बोलना है, ठीक है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगला करो। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, हैज नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स मतलब d लेस देन 0, नो रियल रूट्स मतलब d लेस देन 0। फाइंड फास्ट, जल्दी जल्दी कर दो यार, अब तो लंबा टाइम हो गया होगा, आधे हो गया। इसमा एक और कहा, तनु आई नहीं है, मैंने बोल दिया था पेरेंट्स को साथ में लेके आओ। Sir, A is greater than A is greater than ए इज greater than 3. ग्रेटर देन 3, ठीक है, 3 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब आंसर कितना आना चाहिए? ठीक है, और आ गया। ए इज ग्रेटर देन 3 तुम्हारा है बेटा, देखो ठीक है। चलो देखो कैसे करेंगे, क्या बोला उसने? सर नो रियल रूट्स मतलब डी कैसा होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। क्या दे रखा भैया? बी कितना आया भैया हमारा? माइनस का 6, ए कितना है भैया? 3a, कर दो 3 है ना, ए की वैल्यू फाइंड करनी है ना। ओके, आगे क्या है? सी कितना दे रखा बेटा? 1, तीनों है ना, रख दो, रखो भैया। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 36, हैचिंग 36 ना, स्क्वायर लड़की, बोलो आगे से माइनस का 4 इंटू कितना? 3a, 3a, आगे क्या? इंटू में 1, लेस देन 0, जल्दी करो। 36 माइनस का 4 3 12, 12a लेस देन 0, क्या करोगे जल्दी बोलो? किसको? इसको उधर पहुंचाओ, करो जल्दी से, क्या करोगे? इसको जैसे ही मैं इधर पहुंचाने लगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 12a, बोलो बोलो भाई, लेस देन माइनस का 36। देखो कभी भी ना ए को ना
यहाँ नेगेटिव दे रखा है, इसको पॉजिटिव बना लो, पॉजिटिव बना लो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन कभी भी याद रखना ये होता है इनइक्वालिटी का साइन। कैसा होता है? इनइक्वालिटी का साइन। अगर इनइक्वालिटी, माइक तो ऑन है ना? हाँ ठीक है। इनइक्वालिटी के साइन का मतलब होता है बेटा, अगर इनइक्वालिटी के साइन में अगर तुम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है। साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? साइन कैसा हो जाता है? चेंज हो जाता है। साइन चेंज हो गया मतलब क्या? माइनस से जैसे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? 12 साइन चेंज लेस देन था तो ग्रेटर देन। और ये कितना हो गया भैया? 36। बोथ साइड ही करना होता है माइनस का मल्टीप्लाई, हमेशा याद रखना। अब 12 को डिवाइड में भेज दो तो क्या हो जाएगा? 12 जैसे ही डिवाइड में भेजा क्या हो जाएगा? आप ऐसे मत डिवाइड किया करो कि इसको ऐसे भेज दिया, आप करा करो बोथ साइड 12 से डिवाइड करो, बोथ साइड। तो मतलब क्या हो जाएगा? 12a/12 ग्रेटर देन 36/12। सही बेटा? 12 से 12 चला जाएगा, a ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? 12 या 36। a कितना होना चाहिए? a ग्रेटर देन होना चाहिए 3, तब तो इसके रूट्स कैसे होंगे? नो रियल रूट्स। ठीक है ना? ये कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 3। ये आंसर है। समझ में आ गया नहीं आ गया? ऐसे सॉल्व करना आ गया? क्लियर हो गया? साइन कब चेंज होगा? जब हम उसको नेगेटिव से पॉजिटिव बना रहे होंगे। इसको जो भी पूछा है, जैसे जो भी वेरिएबल है हमारा, एक ए वेरिएबल था एक्स वाई जेड, जो भी होगा आप कभी इनइक्वालिटी में आप ध्यान रखोगे माइनस से मल्टीप्लाई करो या माइनस से डिवाइड करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो या माइनस से डिवाइड करो, साइन चेंज हो जाता है। लेकिन अगर प्लस माइनस करें माइनस को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको माइनस करेंगे तब भी साइन चेंज कर दो। नॉर्मल कहता है यहाँ पे 5 से प्लस करो या 5 से माइनस करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेगेटिव नंबर से करोगे तो चेंज आ जाता है। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर मैं कह रहा हूं 5 बड़ा है 3 से, होता ही है यार। लेकिन अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई करूं तो सिंपल बताऊं, माइनस का 5 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा -3 से। ऐसा होता है क्या? जितना नेगेटिव नंबर उतना छोटा नंबर। तो जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई किया तो आप रियलिटी में क्या होना चाहिए? -5 छोटा होगा भैया -3 से। अब ये रूल सही है। आ गया? इसलिए कंफर्म? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पक्का ना? चलो आगे चलते हैं। करो भाई जल्दी से, फास्ट। हाँ भाई, आज डे क्या है? संडे। इफ -5 इज द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तुम्हारा एपी अच्छे से हो गया? समझ में आ गया? क्वेश्चन किए थे कल, वीडियो देखी थी? ऐसे ही बोल रहे हो? पूरा 1.5 घंटे मुझे तो नहीं दिखा कोई भी, लाइव नहीं दिख रहा था कोई ना, लाइक दिखे मुझे बहुत सारे। तो थी नहीं, इसका मतलब बाद पूरी देख ली ना? बाद में पूरा कंप्लीट है, तेरा कंप्लीट देखा तूने? 500 मतलब नहीं देखा, फिर कब देखोगे? हैं? कब करोगे फिर चीजों को अच्छे से? तूने नहीं देखा होगा ना पूरा? हल्का नहीं देखना, सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं ना, पूरा क्वेश्चन उसको वीडियो को रोका करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व किया करो। समझ रहे हो? क्वेश्चन कब करोगे पता नहीं। इफ -5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस px, है ना बेटा? -15 क्या दे रखा है? 2x स्क्वायर प्लस px -15 इक्वल टू 0। क्या है इसका रूट भैया? इसके कितने रूट होने चाहिए लड़की? एक अल्फा और एक बीटा, है ना? अल्फा का दे रखा है हमें कितना? -5 दे रखा है ना लड़की? इस इक्वेशन का ही है ना? अगर जो रूट का मतलब क्या होता है, तो इसको इसमें पुट करेंगे तो 0 के बराबर आ जाएगी। नहीं पता चला? यही तो कहते हैं रूट भैया 0 ही तो कर रहा होता है। नहीं समझ में आया? रूट निकालना क्या होता है? बस ऑब्वियस सी बात है। इसका -5 को अगर यहां पुट कर दूंगा तो 0 के बराबर आ जाएगी, तो p की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। मैंने कहा चलो भैया -5 को इसमें पुट कर दो पहले, तो p की वैल्यू निकालो। उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k, लेकिन उससे पहले हमें क्या निकालना है? p तो निकालना पड़ेगा ना। तो p की वैल्यू निकालो जहां जहां p है। तो p को जैसे ही रखा तो मतलब 2 माइनस का 5 का होल स्क्वायर कितना होता है? 25। 5 का स्क्वायर 25, तो 25 प्लस p इंटू माइनस का 5 माइनस का 15 इक्वल टू 0। रेड को समझ में आ रहा है? 25 दूनी 50, वेरी गुड। अंग्रेजी में माइनस का 5p माइनस का 15 इक्वल टू 0। अंग्रेजी का ज्यादा ध्यान देना भैया। 50 में से 15 गए तो मुझे बताया करो यार, कितना बचेगा भैया? माइनस का 5p प्लस का 35 इक्वल टू 0। ओके सर, तो 35 ट्रांसफर टू राइट हैंड साइड, ऐसा? अंग्रेजी बहुत जरूरी है। तो क्या माइनस का 5p इक्वल टू माइनस का 35।
माइनस टू माइनस कट गया, पी वैल्यू कितना आ गया 7। लड़की पी की वैल्यू कितनी आ गई 7, बहुत इंपॉर्टेंट थी। फिर क्या बोला, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू हैज अ इक्वल रूट्स। कैसे रूट्स हैं भैया, इक्वल। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इसके सर इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स मतलब कैसे होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। इक्वल रूट्स मतलब नेचर बताया ना, नेचर बताया ना लड़की। हाँ बोलो भाई दिमांशु, बोलो बेटा क्या होगा भैया, नेचर बताया। नेचर बताया मतलब क्या बताया लड़के, अरे बोलो यार, नेचर बताया मतलब इक्वल टू 0 बताया, मतलब d इक्वल टू हमें क्या निकालना है 0, यानी हमें b भी चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए। p क्या दे रखा भैया, यहाँ पे देखो p की वैल्यू तो पता है ना, p की वैल्यू भी निकली 7, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट, इसको अगर नॉर्मल लिख के देखते हैं बेटा, इसको लिख के देखो बेटा, क्या है p की वैल्यू 7 है ना, तो 7x स्क्वायर अंदर भेजा, प्लस का 7x, उसके बाद प्लस का k माइनस 15, माइनस 15 भी तो है, प्लस का k, ऊपर वाली लाइन है, ये ऊपर वाली लाइन ये है पूरी, अच्छा ये माइनस का 15 उल्टा इक्वल टू 0, सही है यार, कुछ गड़बड़ हो रही है, तुम गधो। क्या होगा, प्लस का k इक्वल टू 0, अब सही बेटा। चलो सिंपल ये इक्वेशन है ना, इसकी डिस्क्रिमिनेंट कितना भैया, यानी इसका a कितना दे रखा है भैया 7, b कितना दे रखा है 7, c कितना दे रखा है k, d कितना दे रखा है इक्वल टू 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac क्या निकालना है इक्वल टू 0। ऐसे तो निकालना है, b की वैल्यू बताओ, 7 7 जा 49 माइनस का 4 इंटू 7 इंटू k इक्वल टू 0, कितना होगा 7 चौक 28, अरे बोलो यार, तो यानी माइनस के 28 के इक्वल टू 49, माइनस का 49 माइनस माइनस प्लस, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 49 अपॉन 28, 7 टू 7 49, 7 चौक 28, कितना आया k इक्वल टू 7/4। ये तो पूछा है ना, लेकिन कन्फर्मली कुछ तो चेंज किया था उसने। पहले क्या दिया हमें भैया, p की वैल्यू निकालने को दी, रूट दे रखा था उससे हमने p की वैल्यू निकाली। अगर एक बार में ही समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा तो समझना पड़ेगा बेटा। p की वैल्यू निकालोगे, p की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे, उसके बाद आपको देखना है कि इक्वल रूट्स पूछे तब आप k की वैल्यू निकालोगे, मतलब इसमें p की और k की दोनों की निकालनी है आपको। ये कम से कम नहीं तो 3 नंबर का क्वेश्चन तो है ही है बेटा, समझ गए, 3 नंबर कहीं नहीं गए अगर आपने एक बार में अच्छे से कर लिया। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से कर लोगे। बस देखो मैथ्स ना प्रैक्टिस मांगता है, अगर तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे, सीरियसली आपको अच्छा मैथ्स समझ में आएगा। जब तक आपने मेरी वीडियो देख ली, मतलब ये क्लास ले ली, उसके बाद घर पे मस्त बंद कर दी, तो ये भी भूल जाओगे। सीरियसली तुम कितने भी इंटेलिजेंट से, कितना भी दिमाग तुम्हारा शार्प से, लेकिन अगर तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो जीरो हो। मैथ्स बहुत प्रैक्टिस मांगता है यार, ऐसे नहीं है। वाह, टाइपिंग अगली देखें, अगले में क्या देखा है, थैंक यू भाई, ये वाला क्वेश्चन चला गया है, हाँ सॉरी यार, ये वाला खत्म, आज के लिए बहुत है, इतना ही। बाकी रूट्स के नंबर्स आ चुके होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा प्रॉब्लम भी आती है तो मैं नेचर ऑफ रूट्स पे और क्वेश्चंस ले लूंगा, ऐसे ज्यादा कुछ आना नहीं है, ठीक है ना। लेस देन अगर वो एक और आ जाएगा, एक बोल देगा नेचर ऑफ रूट्स में, जैसे इक्वल बोला था ना, उसमें बोल देगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है ना। वैसे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है और उसका नोटिफिकेशन बेल आइकन इंपॉर्टेंट है दबाना। इससे क्या होगा, जितनी भी हमारी वीडियो आएंगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपके लिए फायदा रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।